करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मैं राज सुनाम तेज कुंवर श्यामा युगल को मैं पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहाज मैं अधीन करनी नहीं पिया बागरे की लाज। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ाइयो खिन लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून पलना वालों निरखो नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। चर्चा प्रारंभ होत है सुनो साथ चित दे भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारो ए। श्री मामती कहे साथ जिए भया चर्चा का बकत अब तुम सुनियो चित दे लाला गुआए बैठे न तखत लाला गुआए बैठे न तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। फूल हार बनावत रामदास धर्मा ढोला पहुंचावत हैं बोले ललिता राज खम्मा बोले ललिता राज खम्मा झोली मया राम की। प्रणाम सुंदर साथ जी। फरमाइए पुजारी महाराज जी फरमाइए सुंदर साथ जी फरमाइए सुंदर साथ जी। झोली माया राम के आप महानतम बुद्धि के सागर महामती स्वरूप श्री लालदास जी महाराज श्री 5 पद्मावती पुरी धाम में जो अखंड की लीला हो रही है जो परम धाम की लीला हो रही है सुंदर साथ जी अष्टपहर की जो लीला हो रही है उसमें पहले पहर के अंतर्गत आपने सुना राज जी किस प्रकार से सुबह उठते हैं 5:15 बजे कैसा राज्य को सिगड़ियाँ की जाती हैं। 4 दरवाजे हैं बंगला जी में चारों दरवाजों पर सिगड़ियाँ रखी जाती हैं क्योंकि हवा गर्म होकर के आए। एक बंगला के बीच में राज्य के पास रखी जाती है। सुंदर साथ जी कैसे राज्य महाराज जी को ताता और जो है सद्य जल में आंखें पहुंची जाती हैं राज्य की। कैसे राज्य महाराज जी जो है सेठ खाने जाते हैं कैसे लौट कर आते हैं कैसे राजी महाराज जी के चरण पखाले जाते हैं और श्री राजी महाराज जी की सिरपाग जो है उस समय बनाई जाती है। जो क्या करते हैं चरना रखते हैं फिर कंढप्पी बांधते हैं फिर कंढप्पी के बाद राजी महाराज जी की क्या बांधते हैं सिरपाग बांधते हैं। सिरपाग बांधी चतुराई से पेट हक हाथ में लेकर के बांधते हैं सुंदर साथ जी। फिर उस पर चंद्रिका लगाते हैं फिर ऊपर क्या आती हैं फूलों की डोले के डोले आते हैं छबले भर भर के फूल आते हैं और सबको क्या है सुंदर साथ को राजी महाराज जी क्या पहनाते हैं माला पहनाते हैं। अब इस समय सुंदर साथ जी तैयारी होती है और तैयारी होने के बाद जो है सारा बंगला दरबार भरा है। चितमनी कहाँ ले जाओ एक लाती है पन्ना की चितमनी। आज सुंदर साथ लिख लो ये वाणी में लिखा है ये बड़े बड़े बीतककारों ने लिखा है कि ये बंगला की करो चितवनी। बंगला की क्या करना है चितवनी। राज जी बैठे हैं
अब राज जी कहाँ बैठे, सिरपाग बंध चुकी है। क्या बन गई भाई, बन गई। राज जी महाराज जी फूल माला पहन करके बैठे हैं, कंधे पर राज जी के बाल जो है काले घुंघराले बाल कंधे पर क्या हो रहे हैं, चूम रहे हैं। ललाट पर सुंदर लाल बिंदक आया है। राज जी ने इस समय जो तुर्रा वाली पाग पहनी है, सुंदर साथ, मुख उज्जवल है, नैन विशाल है, नासिका सुंदर साथ जी, अधुर देखो, कंधे देखो, मच्छे देखो, साथ जी महाराज जी के चरण से लेकर के नख तक का श्रृंगार देखो सुंदर साथ। इस समय राज जी महाराज जी ऐसा बंगला दरबार पूरा भरा है। बंगला दरबार क्या है सुंदर साथ जी, पूरा भरा है, सारे मोमिन बैठे हैं। और इस समय जो है काय की तैयारी हो रही है, अब तैयारी होना है वाणी और चर्चा की। अब इस समय सुंदर साथ जी राज जी को क्या है, एक चीज बहुत प्यारी रहती है, वो नाम होता है मयाराम। वो नाम किसका होता है, मयाराम। मयाराम क्या नाम होता है, क्योंकि मयाराम क्या है, ये गरीबी का श्रृंगार है। उसकी होती है एक झोली, सुनिए सुंदर साथ जी यहाँ चित लगाओ, उसकी होती है एक, और झोली में क्या रहती है, गोदड़ी, जो धनी ने स्वयं अपने हाथ से सिल करके बनाई है। उसमें होती है चिप्पी। चिप्पी मतलब सोचो गरीबी का पात, जिसमें धनी चना और ओगते हैं। चिप्पी के पात को नवाजा है, काय को नवाजा है, गरीबी में नवाजा है। उस गरीबी में क्या है, चिप्पी का पात। उसमें राजी चना क्या करते हैं, अरोगते हैं। उसमें अजवाइन है, सौंठ है, सुंदर साथ जी पीपल है, और सुनो कहूँ कपड़ा फट जाए तो सूजी है। तो सूजी एक प्रकार की नहीं है, छोटी, फिर बड़ी, फिर और बड़ी, कई प्रकार की सूजियां उसके अंदर रहती है सुंदर साथ जी। जो सामान चाहिए सारा फकीरी का सामान काय में रहता है, काय में रहता है, मयाराम में। वही दरबार है, वही तेहज धनी है, और तेहज क्या है, फल है, और वही क्या है, मयाराम है। धनी चिल्लाते हैं मयाराम, क्या बोलते, मयाराम, मयाराम। अरे 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 वाह मयाराम, अरे वाह मयाराम, अरे वाह मयाराम, शाबाश मयाराम, अरे वाह मयाराम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। ये तो भैया सच में आ गया, मैं तो ऐसे ही पुकार रहा था, ये तो सच में आ गया मयाराम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, राम के धनी की जय, मयाराम की जय, मयाराम की जय। ला मयाराम, गोदड़ी दे, ये श्रृंगार कर दिया, पाग लगा दी, 16 श्रृंगार कर दिया। वो गरीबी की गोदड़ी तो दे, जो फकीरी की गोदड़ी है उसको तो दे मयाराम। वो सब श्रृंगारों के ऊपर क्या है, काली कामरी है, सब श्रृंगारों के ऊपर सबसे सजने वाली ये झोली में ये जो दे मयाराम, दे मयाराम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये है मयाराम की गरीबी का श्रृंगार, राज्य का श्रृंगार। सुंदर साथ जी टुकड़े टुकड़ों से बनाई, अपने हाथों से बनाई सुंदर साथ जी ये श्रृंगार। राज्य को 16 श्रृंगार के ऊपर सबसे ऊंचा श्रृंगार लगता है। कितना श्रृंगार करते राज्य महाराज, 16 श्रृंगार महाराजा छत्रकाल करते हैं। छत्रसाल का मन रखने के लिए करते हैं। एक फिर झोली में से गोदड़ी निकालते हैं। आज भी 5 पद्मावतीपुरी धाम में कई सुंदर साथ ने सबने देखी है गोदड़ी, वो गरीबी देखी है। वो गोदड़ी जो देख लेगा सुंदर साथ, उसको अपना दूध का दूध और पानी का पानी समझ आ जाएगा। गोदड़ी के दर्शन पटना में जरूर करो। राज जी महाराज जी पहले गोदड़ी पहनते हैं। श्रृंगार 2 प्रकारों का होता है, एक सुख सेजा पे होता है, एक कहाँ होता है श्रृंगार, एक गोदड़ी सुख सेजा पे लगती है, और एक श्रृंगार होता है बंगला जी में जब राज जी श्रृंगार पहनते हैं तब वो गोदड़ी लगाई जाती है। सुंदर साथ
सब श्रृंगार के ऊपर वो गोदड़ी राजती है जो धनी पहनते हैं। ये गोदड़ी कौन लगता है? माया। ये गरीबी का नवाज है, ये गरीब नवाज है। राज जी को सबसे अच्छी गोदड़ी श्री राज जी की लगती है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। और सुनो, कोई सुंदर साथ को जरूरत पड़ जाए, माया राम माया राम बोलो। हाँ जी महाराज बोलो जय धनी। हाँ धनी निकाल अपने उसे अजमाइन। पेट दर्द कर रहा है भाई, इनका पेट दर्द हो रहा है सुंदर साथ का। दे दे अजमाइन, दे अजमाइन निकाल करके। प्राणनाथ लेके आ जाए। हाँ ये है, निकाल निकाल निकाल। अरे अरे वाह, अरे भाई ये तो जादू की पुड़िया है, इसमें सोंठ है। इसमें क्या है भाई? अरे माया राम की झोली में हरण है। क्या है भाई? हरण है। और ये है सूजी। और निकाल। बोलो श्री प्राणनाथ। ये है राज जी का गरीबी का पाप। इसका वर्णन नवरंग स्वामी ने इतना प्यारा करा है। ये फकीरी का जो साज है, राज जी ने धनी ने चिप्पी के पात्र में नवाजा है। क्या शब्द आया है? चिप्पी के पात्र में नवाजा है। एक राज जी की झोली में रहता है। और क्या है? अरे वाह, बड़ी माला। और पीपर भी है। अगर किसी को सर्दी लग जाए तो घिस करके राज जी पीपर खिला देते। माया राम हर दवा का है भाई। माया राम का है हर दवा। ये सुइयां, अरे धागा इसकी गोदड़ी में। और क्या है भाई? छोटी सी मरनी है। राज जी को चाहिए तो छोटी सी मरनी पहन लेते हैं। प्यारे की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की, माया राम की जय, माया राम मोमिन की जय, गरीब नवाज मोमिन की जय, गरीब नवाज मोमिन की जय। माया राम से आवास। माया राम तेरे को बार बार जो है तेरे महाराज प्रणाम। माया राम बैठी, वहीं बैठ जा, बैठ जा, वहीं बैठो, बैठ जा, हाँ बैठ जा, बैठ जा। हाँ सब फकीरी साज। इसमें क्या है? माया राम की झोली में क्या है? सारा फकीरी का साज और श्रृंगार है। गोदड़ी पैबंद की, गोदड़ी प्राणनाथ। ये गोदड़ी जो पैबंद की होती है, टुकड़ों टुकड़ों की, जहां टुकड़ा मिला राज जी ने लगा के अपने हाथ से। कैसे बनाई सुंदरदास जी? 10 प्रकार का काम करती है। कितने प्रकार का? अगर कुआं से पानी भरना, गोदड़ी में बांधो, पानी पी लो। तकिया बनाना, लगा लो। अगर चटाई बनाना, चटाई बना लो। ये 10 प्रकार का काम गोदड़ी करती है। ओढ़ावत है श्री राज। श्री प्राणनाथ श्री राज जी महाराज जी इसको क्या करते हैं? उड़ाते हैं राज जी महाराज। और सब श्रृंगार के ऊपर बंगला दरबार में जब ये गोदड़ी पहनते हैं, सुंदर साथ को आनंद आ जाता है, सुख मिल जाता है। धनी को जो सुख मिलता है, इस झूप को धनी ने आज तक नहीं छोड़ा। आज भी 5 पद्मावतीपुरी धाम में गोदड़ी के बिना श्रृंगार, गोदड़ी के बिना श्रृंगार। सोचो, ये गरीबी है, फकीरी है। सुंदर साथ ऊपर से थाए भी अलग है, ऊपर से साहिबी, और अंदर क्या है? गरीबी है। अंदर क्या है भाई? ये गरीब निवाज है। सुंदर साथ ये गरीबी देने वाला है, तो इसके अंदर खुद भी गरीबी है। और सारे मोमनों को उनने क्या दी है? गरीबी दी है। सुमरनी कपूर की। ये है सुमरनी। क्या है भाई? ये माया राम की झोली से हमको मिल गई है। ये कपूर की सुमरनी जो है राज जी की, उस काय में रहती है, माया राम की झोली में। ले आवे के देवे हाथ में, श्री राज के हाथ में जो है ला करके देते हैं। चिप्पी सैली मुत्का, इसमें सैली होती और मोतका होता है, जिसको आप कपड़ा डाल के
वो जिसके अंदर माला करते हो वो राजी को देते हैं। माला ले आवे गोदरी साथ। गोदरी सुनना नहीं है, देखना है। सुनना नहीं है, कहाँ देखना है? बंगला दरबार में आ गई, छोटी है, पाग बंधा है, अब सुमरनी हाथ में आ गई। और क्या आ गई? सुमरनी के साथ वो आ गई। अब राज्य का स्वरूप क्या हो रहा है? श्रृंगार क्या हो रहा है? अभी था 16 श्रृंगार, अब काय का श्रृंगार आ रहा है? फकीरी का श्रृंगार। इस समय जो है माला सुमरनी जो है हाथ में रखते हैं। सुई तांगा कोकड़ी, और सुई, बड़ी सुई, छोटी सुई, भाई जरूरत पड़ जाए, कांटा लग जाए तो सूजी चाहिए। सुंदर साथ जी, कपड़ा फट जाए सूजी चाहिए, कोई चीज टूट गई सूजी चाहिए। तो ये सूजी और धागा भी मैया राम की गोदड़ी में रहता है। और केतक सुए बड़े, बड़ी बड़ी केतक सुई, छोटी और बड़ी सब प्रकार की सुइयां होती हैं। अजमा सौठ पीपल, अजमान, ये पीपल, ये सौठ और हर्र भी इसमें रहती हैं। मसाला गंधियान के और मुखवास, गंधियान का मसाला मतलब मुख है, वास जो है ये देखो ये उसमें रहता है। काम पड़े मंगावते, अरे मैया राम बुलाओ मैया राम, अरे मैया राम। हाँ बोलो खड़े होके, दौड़ा मैया राम, आया धनी, आया धनी, सब सुंदर साथ बोलेंगे आया धनी। हाँ मैया राम, मैया राम, आया मैया राम, आया धनी। ला गोदड़ी मेरी वो गोदड़ी ला मैया राम। गोदड़ी ला करके मैया राम जो है शिव जी को देता है। झोली में से ले आए के, काय में से निकालता है, अभी निकाल के दिखाया ना, झोली में से निकाल करके टंगी रहती है झोली, और झोली से निकाल करके देता है। हाजिर करे तमाम, हाजिर करता है जो चीज चाहिए, हर दवा की चीज काय में है? मैया राम की झोली में। इतमा राजावते, अब कौन आता है? महाराजा छत्र साल जी पहनावत है श्रृंगार। अब किसका श्रृंगार कराएंगे? महाराजा गरीबी का श्रृंगार हो गया, अब काय का श्रृंगार करेंगे? दुनिया का श्रृंगार। अब कौन सा श्रृंगार होना है भाई? दुनिया का श्रृंगार, राजसी श्रृंगार इस समय महाराजा छत्रसाल राज्य का करते हैं। पहनावत बीटी बदले, और क्या पहनाते हैं? बीटी अपनी लाते हैं और बदल कर राज्य को जो चाहिए पहनाते हैं। दही अपने हाथ उतार, जब आते हैं 10 प्रकार की बीटी राज्य के लिए अपनी अपनी उंगलियों में डालकर लाते हैं, जो राज्य को अच्छी लगती है वो उनको पहनाते हैं। भूखन श्री बाई जी लियावत, और भूखन कौन लाती है? कौन लाती है? कहां से आते हैं? कोठा। कहां से आते हैं? कोठा। नख सिक लो सिंगार साज करके, और बाईजूरा जी वहां से चरण बिछाते हुए रकेबी में, रुपए की रकेली में लेकर के आती हैं। उमंग में दे चित्त, उमंग में दे चित्त, क्या करती है? बड़े उमंग से, सुंदर साथ, एक एक, जैसे दुल्हनी अपने दूल्हा का श्रृंगार करती है ना, पति कभी अपने मर्जी से कपड़े नहीं पहन सकता दुनिया में। हम भोगी हैं भाई, ये मूछें बढ़ गई, ये दाढ़ी बढ़ गई, ये कपड़ा ऐसा हो गया, इसमें ऐसा दिखता है, समझे? ऐसे ही बाईजू राज, ऐसे ही क्या करती बाईजू राज। अब राज जी को क्या पहनाना मना नहीं करेंगे, राज जी पत्नी है भाई तो वो श्रृंगार अपने हजारों श्रृंगार में से चुन चुन करके श्रृंगार काय में रखती है, एक चांदी की थाली में रख लेती हैं। ये जो गोदावरी रुक्मणी, रुक्मन बाई संगरावत धीरे धीरे श्रृंगार राज के इस समय बाईजूलाल अपने दुल्हा के लिए, अपने धनी के लिए क्या लेते आ रहे
जुराज महारानी की, श्यामा महारानी की, श्यामा महारानी की, श्री जी साहिब जी की, श्री जी साहिब जी की, भाई जुराज महारानी जी की, भाई जुराज महारानी जी की, श्यामा महारानी की, श्यामा महारानी की, भाई जुराज महारानी की। अरे देखिए तो बोलो भाई जुराज महारानी की, श्री भाई जुराज महारानी की, श्री भाई जुराज महारानी की। अब इस समय जो है सुंदर सा श्री भाई जुराज महारानी श्रृंगार लेकर के पधार गई है। अब भाई जुराज जी की जयकारा बोलेंगे यहाँ। भाई जुराज महारानी की, भाई जुराज महारानी की, भाई जुराज महारानी की, श्यामा महारानी की, श्यामा महारानी की, श्री जी साहिब जी की। रखे भी रूपे की, रकेवी गाय की है, रूपा की रकेवी मतलब चांदी की रकेवी में इस समय भाई युवराज जी श्रृंगार लाती है। भर लियावत भूखन, भर करके भूखन भर के लाती है। क्या रख के लाती है? श्रृंगार। आए हाय क्या आनंद है, क्या धनी की शोभा है। सुंदर साथ चितवनी में लो, चितमनी में लो। भाई युवराज जी कोठा मंदिर मतलब रोशन पुजारी के घर के बगल में जो बना है, वहां से सखियों के साथ चंद्रमा लगा हुआ है। आगे सवारी चल करके भाई युवराज जी जो है वहां से भूखन लाती हैं। रुमाल ढाप के ले आवत, कैसी लाती है? रुमाल को ढाक करके। फोटो वाले भैया बैठ जाइए। रुमाल को क्या करके लाती है? ढाक करके लाती है। महाराजा पहनावत मोमिन, प्राणनाथ ये महाराजा 36 साल श्री राज जी महाराज जी का श्रृंगार करते हुए दिखाई देते हैं। माला दो मोतियन की, ये माला मोतियों की माला जो है उनमें राज जी महाराज जी निकाल करके थाल से और राज जी को पहनाते हैं। जड़ाव मुंदरी कंचन, और मुंदरी गाय की है, जड़ाव उसके अंदर मुंदरी है। सोने की दो सांकली, और 2 चांद से जो है चैन होती है सोने की है? नहीं वहीं दिखा दो बस। हाँ दुगदुगी मानिक रोशन, और इसमें क्या लगता है? यहाँ देखो दुगदुगी उसके अंदर नीचे लटक रही है। और साकली दोहरों की, और साकली मतलब होती है 2 लड़ी की चैन। चैन होती ना, उसको 2 लड़ियों की चैन जो है राज जी को कौन पहना रहे हैं? महाराजा। पाग बन गई है, वो गोदड़ी ओढ़ रही है, कुर्ती पहन रही है और उसके ऊपर महाराजा 36 साल क्या करते हैं? ये श्रृंगार करते हैं। चंपकली नवसारे, चंपकली का मतलब चंपा का जो फूल होता है ना उसकी कली, वो क्या हो गई? जैसे ये पहने चंपकली। ये क्या है भाई? ये कलियां है ना, कलियां। फूल हो गया पूरा और कली हो गई। ये कली में क्या होता है? 4 इसके ऐसे खोल करके एक नोक बन जाती है और 4 कलियां क्या होती? खुली होती है। वो चंप कली क्या कहते हैं उसको? कली समझिए ना, कली का हार राज जी पहनाते हैं। तापर कंठी विराजत, श्री प्राणनाथ जिस मुबारक जुबा से, जिस मुबारक जुबा से राज जी को अब क्या करना है? राजनाथ साथ को परम नाम की वाणी का रस पिलाना है। उस कंठ पे क्या करते हैं? कंठी इस समय राज जी महाराज जी के 36 साल जी विराजमान करते हैं। 3 सरी ऊपर, कितनी सरी है? 3 सरी कंठी कहाँ है? गले में। कहाँ पर है सुंदर साथ जी? गले में। आया है मंदिर में सेवा में अभी। और कंठी मोतिन की, और कंठी गाय की है? मोतियों की कंठी जो है तले मानिक मोती लटकत, तले मानिक को मोती लटकते हैं। श्री राज कंठ विराजत, राज जी महाराज जी का कंठ इस समय इस प्रकार से शोभायमान हो गया है। रोशन जो झलकत, एक प्रकार से कंठ क्या है? झलकार मार रहा है। पधराए भूखन पीछे फिरे, पधरा करके भूखन अब कहाँ जाती भाई युवराज जी? अपने कोठा। श्री भाई जी अपने मंदिर, और कहाँ जाती? कोठा मंदिर को चली जाती हैं। बोलो श्री प्राणनाथ। थाली धर दो की जय।
धाम के धनी की, श्री बाईजू राज महारानी 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 की। और बाईजू राज जी अपने राज्य के वस्त्र भूषण पहना करके और बाईजू राज जी कहाँ चली जाती हैं? कोठा मंदिर। श्री राज भोग आरोगत। अबे चैन नहीं है अभी बाईजू राज जी को, क्या नहीं है? चैन मतलब फुर्सत नहीं है। अब क्या करेंगी? भोजन। अब क्या बनाएंगी? भोजन के 10 कटोरियां लगेंगी, थाल बनाया जाएगा, सब्जियां चुनी जाएंगी और क्या क्या बनना है पूरा वहां पर क्या बनेगा, पूरा स्ट्रक्चर बना करके वहां पर जाती हैं। सेवा रसोई पर सेवा में जाना है, धनी के लिए थाल बनाना है, वो सेवा पे बाईजू राज जी जाती हैं। आई जी अरुगावने। आई जी बाई क्या आती है? इस समय बाल भोग, 2 भोग होते हैं, एक होता है बाल भोग और एक होता है बाल भोग। और बाल भोग मतलब छोटा आहार और राजभोग मतलब राजसी आहार। बाल भोग का मतलब क्या होता है? अल्प आहार। अब राजी मूंग खाएंगे, क्या खाएंगे? मूंग खाएंगे और फिर होगा राजसी श्रृंगार। कब होगा? थाल भोग, राज भोग जो बनाया जाएगा। इस समय बाल भोग जो है लेकर के ले आई बाल भोग। श्री प्राणनाथ, थोड़ा जोश आवे यार, सुंदर सा मजा आ जाए। बोलो श्री प्राणनाथ। आपका जोश देख करके आप जोश हमको भी आया है सुंदर साथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब जो है आई जी आई, कटोरी में क्या लेके आई? मूंग लेकर के अल्पाहार के लिए राज्य महाराज जी को लेकर के आती हैं। रतन बाई मूंग ले आई। कौन लाई है? रतन। हाय हाय हाय, रत्नों की बाई क्या लेकर के आई हैं? मूंग जो है बहुत हल्का होता है, मूंग जो है समय लेकर के आती हैं। आए पहुंची संजोग। क्या करते? संजोग से आई जी लाई हैं। आई जी क्या लेकर के आई? सुंदर साथ मूंग, और ये भी संजोग से क्या करके लेकर के मूंग लेकर के आई हैं। ये आ गया मूंग। बोलो श्री प्राणनाथ। ले ले दौड़े और कोई। और बगी होते कोई को चैन थोड़ी है, राज जी को रोकने है भाई। वो घर है बगल में, फिर दौड़ी एक, दूसरी दौड़ी, सीटी लगाई कुकर की। अब तो कुकर नहीं थे वहां, पर बता रहे सीटी लगाई, जल्दी बनाई और खुद लेकर के दौड़ करके मतलब अपने अपने घरों से सब ले लेकर के राज्य के लिए आती है। सो कहती कहूँ बात। क्या बात कहे सुंदर साथ, क्या आनंद कहे सुंदर साथ। जो बंगला दरबार में चितवनी में देखो राज्य बैठे हैं और मूंग जो है समय राज्य में राज्य प्रसाद लेते हैं। आरोगत हैं हेत सो। धाम धनी क्या करते हैं? धाम धनी आरोगत है बड़े प्यार से। हाय हाय हाय, परम धाम का भाव लेकर के क्या मूंग बनी है, क्या स्वाद है इसमें। धनी उसको क्या करते हैं? सुख देते हैं। कोई प्रेम बरते कर विख्यात। प्रेम से उसकी क्या करते हैं? विख्यात करते हैं। हाय 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 हाय, बहुत चटपटी लग रही है, आनंद आ गया है, मजा आ गया है, उसकी जो है तारीफ करते हैं। इन समय छबील दास। छबील दास, वो बार बार छबील दास को क्या कहते हैं? बड़ी छवि से। छबील दास बड़ी काय से भाई? छवि से जो है जल देवे कटोरा भर। लाया, दौड़ गया और दौड़ के लाया। और धनी क्या ले आया? धनी। बोलिए हाँ जी। बोलो धनी। ये जल है, वो जल कैसा है? ठंडी के दिन है। काय के दिन है भाई? तो क्या करोगी? ठंडा अगर पी, तुम तो सोचो ठंडा कोई पी सकता है? क्या करेंगी जल को? कितना गरम, जितना धनी के मुख को अच्छा लगे, इस प्रकार से जल लाते हैं। बात पूछे कोई बीच में। और कोई सोचो जल रोकते हैं, वो कोई बात पूछ दे, ताको दे तो उत्तर। अब भरो है पानी, अब अंदर बात भाई, पानी आपने गुटका लिया, पानी का सिप लिया और आपने कोई ने प्रश्न पूछा, अब बोल रहे हैं,
अब बोल भी रहे हो पानी, तो पानी कहाँ गया? गालों में। अब कहते हैं धनी पानी, अब मुंह टेढ़ा है, पूरा शब्द नहीं निकल रहा है। ये शोभा देखने के लिए बंगला दरबार में मोमेन बैठे रहते हैं। सुंदर जय राज राज सुंदर साथ, ये छवि जब देखते हैं, मुख में पानी है और धनी बात कर रहे, ये हंसता है सुंदर साथ। क्या छवि है, अब बोले ही नहीं पा रहे हो धनी, बोलो तो धनी, जवाब दे दो। क्या शोभा है राज बंगला दरबार में। मोमिन यही छवि देखने के लिए रात दिन बैठता है। सुंदर सा हाय हाय, क्या मुख टेढ़ा करते राज जी का, क्या नैन होते उस समय, उनकी क्या भाषा होती है। सुंदर साथ पागल हो जाता है दीवाना। ये 5 परम धाम में जब बीड़ी रोकते हैं राज जी महाराज, ये वही सुख इस समय मिलता है जब पान का बीड़ा दबा के बातें जल में पूछ लिया, यही घेर लेती है रूहें। ये तो होशियार है, ये सुख है इस समय राज जी महाराज जी रूहों को बंगला दरबार में देते हैं। हंसावत है राज को दो जवाब नहीं, अब जवाब दो। हाँ दली बोलो तो। क्या बोल दे, अब पूरा पानी भरा है, बोल रहे हैं, हवा बाहर निकालेंगे तो पानी अंदर जाएगा तो गड़बड़ है। पानी को भी समझना है, और तो ना पानी समझता है ना शब्द समझता है। सुंदरता हाथ से बोलो दली, बोलो दली। आप बोलते ही नहीं हो, नाराज हो गए क्या? ऐसी शोभा बंगला दरबार में सारे सुंदर साथ क्या करते, धनी को हंसाते हैं। क्या करते हैं? तो हंसाओ ना। क्या मुख है राज जी आपका, टेढ़ा टेढ़ा मुख हो जाता है जब आप बोलते हो। ये सुंदर शोभा राज जी को हंस करके सुंदर साथ आनंद में लेते हैं। ये सुख मिलिया, ये है सुख। पन्ना में ये आनंद लुटता रहा और 76 साल क्या रहता रहा, छत्ता रहा। 76 साल क्या रहा भाई, और ये आनंद बंगला दरबार में मोमिन अपने रूह पिया के साथ ये सुख रात और दिन लेती है। जरा सेवा में, ये सेवा में इस समय जो सेवा छबील दास अति छब से, उसको पता है छबील दास को, हमने पानी दिया और ये रूह कौन है, चतुर, और उनने घूंट भरा, तुरंत पूछ लेगी वो, घूंट भरा और तो अति से छबील दास को पता रहता है कि अब इसमें क्या आने वाली है, रूहों को क्या आने वाली है, मस्ती आएगी। और हंसाएंगे किनको, किसको हंसाएंगे, हाथ जी महाराज को हंसाते हैं। आड़ी आए ठाड़ी रहे। और एक मोटी बाई होती है, ये कौन होती भाई, कहाँ गई वो, किरण दीदी। किरण दीदी कहाँ गई, इधर आओ, यहाँ से चलो, थोड़ा आगे से चलो। राय 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 ब्रदर प्राण। ये मोटी बाई आई, अब मोटी बाई खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ मोटी बाई। वही अब राज जी जाए तो कैसे जाए, ना इतने गैप है ना इतने गैप है। अब मोटी तो मोटी, मोटी तो अब राज जी धक्का मारे तो धक्का ही नहीं लग रहा हो। धक्का मारेंगे तो अब मोटी बाई को धक्का भी नहीं लग रहा। बड़ी आई मोटी बाई, हमारी बड़ी बाई मोटी रास्ता छेड़ती हो। ऐसा आनंद जो है बंगला दरबार में सुंदर साथ, ये मस्ती रही, ये इश्क का जाम, ये मेहर का जाम, जो पिया के साथ 10 बरस तक, 10 बरस तक ये आनंद लेती रही। ये इश्क की लीला, ये है मस्ती की लीला, ये है प्रेम की लीला। सुंदर साथ ये आनंद बंगला दरबार में रात दिन जो है ये मस्ती बरसती रहती है। श्री राज रिझे तिन से, राज जी क्या हो जाते हैं, पैर पड़ो राज जी के, राज क्या हो जाते हैं, बोलो,
पढ़ से पढ़ो भाई। श्री राज रिझे तिन से, श्री राज रिझे। बताओ, ये राज्य को रिझा देती, ये राज्य को रिझा देती सुंदर साथ। और राज्य को तो रिझाना ही है भाई। उठ के आप खड़े रहो, लियो अंग में आनंद, दिशक किसक दिखाओ अपना और मासूक करो। ये रिझा देती है सुंदर साथ मोटी भाई, जो सुख राज्य को मिलता है। जब महाराजा पहुंची, और जब कौन पहुंचता है? महाराजा छत्रसाल आ जाते हैं। उठावत पकड़ हाथ। ये कौन है? राज्य की लाठी। ये कौन है भाई? राज्य की लालदास कौन है? राज्य की नवरंग स्वामी कौन है? राज्य की मकरंद स्वामी कौन है? राज्य की ये मोमिन कौन है? राज्य की। सोचो सुंदर सा, आप राज्य का सहारा हो। कभी राज्य ने लाठी ली लेकिन सहारा नहीं लिया। अब लीला बुढ़ापन, राज्य ने लाठी ली लेकिन साथ पढ़ लेना पूरी बीतक में कहीं सहारा लिया मोमिन का। सहारा किसका लिया? आए और आकर के राज्य को सहारा देकर क्या करते? राज्य को उठाते हैं। उठावत पकड़ हाथ। जय। क्या मस्ती रही है, क्या मस्ती है। मंगला दरबार में कुर्सी से राज्य को सहारा देकर महाराजा छत्रसाल जी क्या करते हैं? उठाते हैं। लालदास बदले लालबाई। अब सोचो, इस सेवा में लालदास के बदले कौन आ गई? एक तरफ लालबाई आ गई सहारा देने के लिए। ये सुंदर साथ ये सुख राज्य का है। कोई समय पकड़ चले हाथ। और कोई ने राज्य को क्या करा? हाथ पकड़ा और चल दिए। हाय हाय हाय, सोचो सुंदर सा, हाथ पकड़ा और राज्य को लेकर क्या कर दिया? चल दिया। राज्य भी चल दिए उसके साथ में। लटके मटके चलते। राज्य को सीधो ना समझो, बुढ़ापा है बस। ब्रज में देख लो भाई, क्या अत्याचार मचाया भाई, हैं? क्या बताया भाई? ब्रज में कुछ कमी रखी है क्या? और रास में कोई कमी छोड़ी है क्या? तो बुढ़ापे में छोड़ेंगे क्या? अब चलते। लटक मटक पिया चाल चलते हैं। लटक आय हाय, लटक मटक पिया चाल चलते हैं। लंबी टांगे हैं, अंगोछा पहने हैं, सिंगार पाग बंधी हुई है सुंदर साथ। पाग सिंगार हो गया है और सिंगार के बाद तखत पे जा रहे हैं। कुर्सी से उठकर के राज्य महाराज। और जब राज्य चलते हैं तो बिल्कुल तिरछी चलते हैं राज्य। ये तो राज्य क्या है बताए ना, कई प्रकार का पेंच लड़ाते। ये कभी हस्त पेंच लगाएंगे, कभी जुआ के पेंच लगाएंगे और सबसे खतरनाक पेंच लगाते हैं नैनों के। और नैनों से खतरनाक पेंच लगाते हैं अपनी तिरछी चाल के। लटक मटक पिया चाल चलते हैं। लटक बोलो चाल चलते हैं। लटक मटक पिया चाल चलत है। लटक मटक पिया चाल चलत है। लटक मटक पिया चाल चलत है। लटक मटक पिया हर लटक मटक पिया चाल चलत है। लटक मटक पिया चाल चलत सखिया भीगे रहना। सखिया भीगे रहना। सखिया भीगे रहना। किया भीगे रहना। रस भर पिया जी के
बड़े रसीले नैना रघुवर पिया जी के बड़े रसीले नैना रघुवर पिया जी के बड़े रसीले नैना हाय लटक मटक पिया चाल चलत है लटक मटक पिया चाल चलत अरे लटक मटक पिया चाल चलत है लटक मटक पिया चाल चलत सखिया भीगे रहना सखिया भीगे रहना अरे अखिया भीगे रहना सखिया भीगे रहना रसभर पिया जी के बड़े रसीले नैना रसभर धन जी के बड़े रसीले नैना रसभर पिया जी के बड़े रसीले नैना रसभर धन जी के बड़े रसीले नैना प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय धनी की जय लटके मटके चलते शहंशाह है शहंशाह। कौन है भाई? शहंशाह है शहंशाह। और शहंशाह की चाल क्या होगी यार? शहंशाह की चाल क्या होगी? उसकी छवि क्या होगी? उसका श्रृंगार क्या होगा? उसका स्वभाव क्या होगा? सुंदर साथ उसकी चाल में जो मस्ती है उस चाल में रूहें क्या हो जाती हैं? फंस जाती हैं। क्या हो जाती है? फंस जाती हैं रूहें और अपना सब क्या कर देती हैं? कुर्बान कर देती हैं। संगवानी गावन हारे संग में क्या क्या जा रही है? अब मानिक के घर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? संग में वाणी क्या गाती है? क्या गाती है? धाम धनी की जय। मंजू इधर आके बैठो। हाँ संग शंकर दास के और संग शंकर दास के साथ में और साथ सिरदार और सिरदार सखियां सब क्या गाती हैं? टाइम नहीं है तो बताते हैं, बहुत अपना पहरा पहर चल रहा है। तो गाते हुए राजी जा रहे हैं, लटकती माल चल रही है, सुंदर साथ जी गा रहे हैं, छत्र लगा है, पावड़ा बिछ रहे हैं, चमर हो रही है, मोरछल हो रही है, आनंद बरस रहा है सुंदर सा। हाय 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 ये लीला पन्ना धाम में आज देहत धनी ने बस ये लीला चालू करना पन्ना में। ये करना तुम्हारे ऊपर है, ये तुम्हारा दायित्व है, इसको पन्ना में चालू करना है। अष्टपहर की लीला में ये सब आना चाहिए, होगा आपके अंदर जब भरेगा। ये श्रृंगार पन्ना में देखोगे तो जब आपको क्या आएगा? आनंद आएगा। मानिक मंदिर अपने कहाँ ले गई मानिक बाई अपने? जैसे जाते रंग परवाली मंदिर, ऐसे ये मानिक बाई कहाँ ले गई? अपने अपने मंदिर में बिठाती है। करे बिछोने जे से करना है बातें तो बिछोना करती तो क्या करेगी भाई? गद्दा लगाएगी छोटा, तकिए रखेगी दो, एक तकिया लगाएगी पीछे। अभी जो चंद्रमा लेकर आए थे ना वो चंद्रमा लगाया जाएगा, सुंदर साथ झालर लगाई जाएगी और एक गादी तकिए लगाकर धनी को विराजमान किया जाएगा। चारों तरफों चंद्रमा, चारों तरफ क्या लग गया है मानिक भाई के? दिमाग लगाओ, लीला में जाओ, वाणी पढ़ो, लीला में जाओ, भीतर पढ़ो, लीला में जाओ। सुंदर साथ लीला में जाना सीख लिया, लीला में चितवनी चली गई, राज्य साक्षात दिखते हैं। राज्य क्या देखेंगे? बंगला जी में हमेशा चितवनी लगाओ सुंदर साथ, गारंटी से कहते राज्य दिख जाएंगे। और चितवनी लगाओ अष्ट पहर की, किसी ने ना बताया होगा, कभी ना समझाया होगा। पन्ना जी का ध्यान करो, इसलिए तो ध्यान नहीं कर पाते क्योंकि लीला में जाओ। क्या में जाओ सुंदर साथ? लीला में जाओ। राज्य की वो चोटी, वो नैन, वो गोदड़ी, वो गरीबी, वो फकीरी, वो शहंशाह, लटकती मटकती चाल, जो वाक्य शौक और वो पानी का भर के बोलना, सारे सुख आपको क्या मिलेंगे सुंदर साथ?
मिलेगी। यह पद्मावतीपुरी धाम की चित बनी है, इसलिए इसमें मंगलाचरण आया। 3 अर्श कहे, बलकूत फना बीच में ये पन्ना धाम का ये अर्श है, वहां ये लीला चल रही है। ब्रज में बाल लीला है, रास में किशोर है, वो बुढ़ापे की लीला कहाँ है? ये है बुढ़ापे की लीला, ये चल रही है और आज भी कायम है, क्योंकि तेह धनी ने वही पल है सुंदर साथ। या तो धर्म छोड़ दो, ईमान नहीं है तो बेईमान हो जाओ, ईमान लाओ। तुम खासल खास उम्मत हो, तुम ही पर है ईमान और विश्वास। तुम कौन हो सुंदर साथ? खासल खास मोमिन, तुम ही पर है बेटा ईमान, और कोई नहीं लाएगा, और कोई नहीं लाएगा। कौन लाएगी? जो ब्रह्म है। सिर्फ आप सुंदर साथ ब्रह्म सृष्टि हो, ये चितवनी करो। और रखे गादी तकिए लगा दिए, गद्दा लगाया, मोटा गद्दा, सोचो सुंदर साथ, और 4 तकिए लगा करके वहां सेजा लग बैठने का आसन लगाया। सुआ को सेवा दई, ये सेवा किसको मिली? सुआ भाई को। अंदर उतारन, अंदर ले गई मानिक भाई अपने। नित्याने हजूर रहे, नित्याने रोज ये सेवा जो है करती है। करत अपने तन, काय की सेवा है? अपने तन की सेवा करती है। जोड़े मंदिर गंगादास का, जोड़े बगल में गंगादास का मंदिर घर है, तहाँ बिछोने सब साज, जाते वहाँ भी बिछोने हो गए। तहाँ राज विराजत, जी बैठ के 2 बातें करते हैं। सब पूरे मनोरथ काज, सबके मनोरथ, सोचो सबके मनोरथ, वो मनोरथ करता है, राज उसके मनोरथ क्या करते हैं? मोदी बड़ा मूलचंद, मोदी बड़ा जो मूलचंद भाई है, चले राज संग, राज्य के साथ चलता है। और पहुंचे बोल ही, जय धाम के धनी की जय, जय धाम के धनी की जय, जय धाम के धनी की। ठोर पहुंचे बोल ही, ये आनंद बरसता, यही जोश रहता है, यही जोश है। राज्य जब तक सर पे हाथ नहीं रखते वो बोलना छोड़ती नहीं है। सुंदर साथ धाम के धनी की जय बोलती है, ऐसे अब थक गए थोड़ी है, ये जोश होता है। राज्य जब ठोर मतलब कहाँ पहुंचते? बंगले में पहुंचे या मानिक भाई के घर पहुंचे, जहां भी पहुंचे ये राज्य का क्या करती है? आह्वान करती है, सतर्क करती है, धाम के धनी की जय। पीछे वाले आज तो गूंज जाए ऊपर, धाम के धनी की जय, धाम के धनी की जय, धाम के धनी की जय। ये शोभा जो है वहां पर, ये आता, ये लीला। अब दुनिया की लीला थोड़ी है, ये कहाँ की लीला है? पन्ना परम धाम की। अर्श 3 कहे, मलकूत फना बीच में, ये मलकूत अर्श है, और जबरूत लाहूत बका, ये जबरूत और लाहूत परम धाम, अक्षरों परम धाम है। इस मलकूत अर्श के अंदर 5 पद्मावती परम धाम के अंदर ये लीला है, चल रही है। गौरबाई रहते हैं, और गौरबाई भी रहती है, हाथ उठावने सेवा में, ये भी राज्य की सेवा में उठाने की रहती। हाथ पकड़ बैठावत, हाय हाय हाय, हजूर का हाथ पकड़ करके सहारा दे के कहाँ बिठाते हैं? वहां बिठाते हैं। करे सेवा खुशहाली में, जैसी खुशहाली में सेवा ये करते हैं। पहले मोर छल में, अब क्या है? राज्य चल रहे हैं। अब क्या होता है? ये मोर छल जो सुबह कर रहे थे ना, वो मोर छल जो है दोनों तरफ, धनी की शोभा में कोई, धनी की शोभा में कोई, अरे बताओ सुंदर, छत्र लगा है, घूम रहा है, झंडा लगा है,
सब लिए, मोर्चल लिए, और दोनों तब धनी को क्या करते हैं, राज्य चल रहे और मोर्चल किए जाते हैं। रहता था गंगाराम, एक तरफ गंगाराम रहता था, दूसरी तरफ केशवदास। एक तरफ करेंगे अजीब सा लगेगा भाई, तो दूसरी तरफ कौन है, काय के लिए, धनी को हवा। क्या चाहिए धनी को, हवा, धीरे धीरे हल्के हल्के, काय से, मोर कि हजूर को जो हवा जाए, मोमनों की जो सेवा जाए वो हल्की हल्की जाए। कैसी जाए, हल्की हल्की सेवा करते हैं। करत नंदे ही काम, दूसरी तरफ नंदराम भी यही काम करता है। यो करते माणिक के, एक प्रकार मानिक भाई के यहाँ घर से फिरे जब, और घर से कहाँ फिरते हैं, जब बंगला दरबार, मोर चल हाथ में लेके, और मोर छल जो है जाए समय हाथ में लेकर के सेवा करे तब, ये सेवा वहाँ पर करते हैं। और दूजा मोर छल, और दूजा मोर छल जो है शंकर लिए हाथ, शंकर हजूरी लिए हैं, और चोरी जुड़ाव की, और चोली जो जड़ाव की लिए वल्लभ दास के साथ, सीधे वल्लभ दास के पास रहती। शामिल वल्लभ दास के। एक काय चोरी जड़ाव की, चोरी जड़ाव की, चोरी 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 और चोरी जड़ाव की। खड़ाऊ होते हैं वो है जड़ाव के, काय के हैं, खड़ाऊ क्या के हैं, जड़ाव के, वो राज्य के लिए लिए रहते हैं। शामिल वल्लभ दास ये के, वल्लभ दास जी शामिल रहते हैं। खुशाल भक्तावरे, खुशहाल भाई बख्तर भाई हजूर में शामिल हजूर में शामिल रहते हैं। सेवा करे चित्त धरे, इस प्रकार से सेवा करते हैं। वल्लभ दास के शामिल वो वल्लभ दास के साथ में रहे मोहम्मद खान, मोहम्मद खान भाई रहते हैं। मेहनत सेवा बिने, ये भी बहुत मेहनत से सेवा करते हैं। करे दिल में ले ईमान, ये ईमान लेकर सेवा करते हैं। लटके मटके चलते, बोलो श्री प्राणनाथ, लटक मटक कर राज्य महाराज जी चाल को चलते हैं। फिर बैठे पलंगाए, वो कहाँ बैठ गए, बंगला में। अब क्या होने वाली है, वाणी और चर्चा। अब ये सुख दिया, अब जुबा के सुख देंगे, परम धाम को उतारेंगे, पन्ना धाम में सुख जो है सुंदर साथ को देते हैं। सामे मुरलीधर आसन की, और जब राज्य चर्चा करते हैं, क्या करते हैं, मुरलीधर सामने नेत्र से नेत्र मिला करके और राज्य की वाणी को सुनते हैं। शर्वना देत बनाए, मुरलीधर सन्मुख बैठे, उस शर्मना देत हैं, सामने नजर है, नजर से पीता है इसक, नजर से क्या पीता है, राज्य का दिल क्या है, इसक की, ये जो सागर पांचवा, इसक सागर दिल हक, राज्य का दिल काय का सागर है, और 36 साल रोज चिल्लाते हैं, इसक सुराही, इसक सुराही। वह मुरलीधर को पता है कि नैन से ही इसक मिलना है। नैन से क्या मिलना भाई, तो मुरलीधर सन्मुख मिल जाता, पलक न मारत नैन। सोचो जब जाम पीता है भाई, कौन पलक मारेगा, मुरलीधर क्या पी रहे हैं, जाम, काय का जाम पी रहे, पलक न मारत नैन, पलक नहीं दबा रहा, मुख से मुख, और श्रवणा से क्या सुनते हैं, राज्य के वचन सुनते हैं। ऊपर पैर दिन के, एक प्रकार से ऊपर पैर दिन के मुरलीधर का एक उदाहरण है कि मुरलीधर ने शक पी लिया, और मुरलीधर की कोठरी है लालदास महाराज के तरफ से राइट हैंड में, जैसे सीधा खड़े हुए वहां पर मुरलीधर की क्या है, कोठरी है। जो लालदास जी का घर जाते ना, एक तरफ जाते हैं अपन, जो कुआं की तरफ वाला नहीं, इस तरफ वाला खाने में क्या बनी है, उसके अंदर जाओ, पूरा बना है, चबूतरा बना है, वहां पर दिया रखने का स्थान है, वहां हो गए। अब मुरलीधर ने पी लिया, रोज देख राज्य से क्या पी लिया, धीरे धीरे इसक पी लिया, भर गया जो इसक में। अब सुनना क्या है, जब इसक भर गया तो अब क्या करना है भाई, सुनना क्या है, इसक मिलावा और है, और मिलावा मार्फत, इसक मिलावा और मिलावा, इसक मार्फत देवे हक लज्जत, मार्फत क्या देती है, और इसक करे वाहिदात गरक। ये सुनते सुनते मार्फत को इसक आ गया, और इसने रसगुल्ला, रसगुल्ला
बोलो भाई रसगुल्ला, खा लिया। रसगुल्ला, इसक का रसगुल्ला खा लिया। अब ये गया कमरा में, वो कमरा के लगाए दरवाजे, और इसक में क्या हो गया, घर खो गया। 2 महीने नहीं आया। कितने महीने नहीं आया? कहा धनी मुरलीधर कमरा में बैठा है, आता ही नहीं है, सुनता है। उनका बुलाओ मुरलीधर को। गए मुरलीधर, धनी बुलाते, मुरलीधर दौड़ता आया, और बंगला दरबार में छुपाई चलती थी, इसक मिलावा, इसक मिलावा, बोलो इसक मिलावा, ले चली अपने संग। सुभान सुभान। ये छुपाई चल रही थी सुंदर साथ। क्या चल रही थी? ये छुपाई चल रही थी सुंदर साथ। और सुनो, इस छुपाई का क्या हुआ, इसक मिलावा अपने संग। अब जो बायूराज जी आई ना, कब आई थी? साल 990 मास 9 हुए रसूल को जब रू अल्लाह मोमिन उतरे, तब उतरे थे। अभी छुपाई चल रही थी बंगला दरबार में। लालदास जी पढ़ रहे थे, वो छुपाई आई इसक मिलावा। उन्होंने कहा जो आया था मिलावा अब चला गया क्या? मिलावा आया था चला गया, इसक मिलावा अपने संग। सोचो धनी, इसक मिलावा गया, हाँ मिलावा गया, गया गया, ओ प्राण उसी पल, उसी क्षण, उसी पल, उसी क्षण अपने प्राण को क्या कर दिया उन्होंने, शरीर को उसी समय ही क्या कर दिया, त्याग दिया, और इस संग मिलावे में चली गई सुंदर सा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। एक उदाहरण है, ये तुम्हारी दशा है, ये तुम्हारा श्रृंगार है। सुनो वाणी को, मनन करो, चिंतन करो, मार्फत से इसक आएगा, इसक से परम धाम में क्या हो जाओगी, और शरीर छोड़ करके चली जाओगे सुंदर साथ। ये जो है मुरलीधर जी सन्मुख बैठा, इसने जो इसक पिया है। आए मानिक के घर से, अब राजी मानिक के घर से आते हैं, पदरावत पलंग पर। बोलो श्री प्राणनाथ। कहाँ पधराते हैं बता? नहीं, मानिक भाई के घर से आते हैं और पलंग पर बनाते। कहाँ पर? बंगला दरबार में। हुआ चर्चा समय, आएगा समय हो गया। क्या होना है अब? वाणी और राज्य तखत पर समय विराजमान होते हैं। श्री महामती कहे सुनो साथ जी, श्री महामती कहते हैं सुंदर साथ जी, ए पौर एक की बिरत। कितने पोहर की भी तक हो गई? 6 से 9। ये तुम्हारी चितमनी मिल गई तुमको। ये क्या मिल गई? 6 से 9 की। गाड़ी में हो, बंगला में हो, नहाने में हो, खाने में हो, एक बल जो है आपको ये चितमनी क्या है, करते रहना चाहिए। जो होते हैं ता पर, जो होते हैं, जो होने वाले, जो लीला में होने वाली है उनके ऊपर सोए बताऊं जुगत। उसको बता रहे हैं। जुगत मतलब होता है जुगाड़। जुगत मतलब क्या होता है? सो उस लीला की जो हो, सो हमने ये तुमको जुगाड़ दे दिया और समझा दिया। दूसरा पहर, अब कहो दूसरे पहर की सेवा साथ कीजे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब दूसरे पहर की लीला, आपकी लीला, मोमनों की लीला, धनी की लीला, परमधाम की लीला, पन्ना की लीला, अब दूसरे पहर की लीला सुंदर साथ जी दोनों कानों से खोल करके सुनिएगा। जिन बात जो होते हैं, अब जो होता है कितने से? 9 से। अब वो आपकी लीला में तुमको जाना है ना। आज तक पता ही नहीं था जागनी लीला क्या कहलाती है। आप अपने दिल में हाथ धर लो, जितने लोग बैठे हो बता दो, कोई ने विचार किया है? जागनी लीला का गाया नहीं जाता है, पढ़ दिया जाता है, बांध दिया जाता है, रोक दिया जाता है। सुंदर साथ इस पर विचार करो। सुंदर, क्या रोकते हो, क्या पढ़ देते हो? जिसमें मंगलाचरण आया है, जो तुम्हारी हमारी जागनी लीला है, जिससे जागनी होनी है सुंदर साथ,
इस लीला में नहीं जाओगे तो क्या होगा? इस पर विचार करो सुंदर साथ। ये दूसरे पहर की लीला जो आपकी चितवनी है उसे ध्यान से सुनिएगा। हक मेहर उतरिए। किसकी मेहर से उतर गई? किसकी मेहर से आई है बाबूजी? किसकी मेहर से आई है? हक की मेहर से ये तुम्हारे लिए मिल गई। तुम्हारे भाग्य अच्छे, तुम्हारे ऊपर कृपा धनी की है, ये तुमको मिल गई। दो बाजू पलंग के। अब देखो क्या शोभा है बंगला दरबार में। चोटी वाले धनी बैठे, लाल बिंदक लगा है, ऊपर क्या बंधी है? ओए हाय हाय, और लटकन मोती है, कण लटक रहे हैं। क्या कंधे पे बाल हैं, क्या मच्छे हैं, क्या कंधे हैं, क्या चरण है। और राज जी इस समय तखत पर जो है विराजमान है। और इस समय क्या होना? वाणी और चर्चा। बैठत लाल के सवदास। श्री प्राणनाथ। इस लाल को क्या छुपा था? कागज। लाल को क्या दिया था भाई? कागज। तो ये क्या लेके बैठेंगे? कुरान और हदीस। और नवरंग स्वामी को क्या दिया? तारतम। काय का? वेदों का, शास्त्रों का, इसका भेद खोलने का। सो नवरंग स्वामी बैठेंगे एक तरफ वेद और लेकर के, और नवरंग स्वामी और लालदास जी क्या बैठेंगे एक तरफ? कुरान और हदीसों को लेकर के बैठते हैं। फुरमान हदीसा पढ़न की। कह दिया ना, कुरान और कागज किसको दिया था? कुरान किसको दी थी? अब वो बैठ गया, क्योंकि उसके मायने, गुज मायने, उसकी हकीकत, उसकी मार्फत, उसका भेद, उसका रहस्य किसको मालूम है? लालदास को। बैठ गया एकदम। नवरंग स्वामी को क्या दिया? तारतम का मतलब क्या दिया? तारतम का तारतम मतलब वेद, शास्त्र जितने भी हैं उसकी मार्फत किसको खोलना है? अब इसकी जो है दोनों का समन्वय किया जाएगा। क्या किया जाएगा? जो कछु कहा वेद ने सोई कहा देव। इसका जो है समावेश करके धनी जुवारक मुबा से सुंदर साथ को बंगला दरबार में सुनाते हैं। श्री राज रिझावन आस। राज जी को रिझा दें। कौन? लालदास और केशवदास। क्या ऐसे? अब उस्ताद बैठा है यार। कौन बैठा है? उस्ताद। कौन? धाम के जिनके हृदय से ये चीज निकली है भाई। कहां से निकली है? उसका धनी बैठा है। और ये चर्चा करते जब लालदास केशवदास, धनी कहते वाह लालदास क्या भेद खोला यार, गजब कर दिया यार तुमने। जमुना जी खड़ी कर दी, हौज गोसर का भेद खोल दिया, मूल मिलावे का भेद खोल दिया, और इसके के जाम का भेद खोल दिया। जाम का भेद खोल दिया। सुंदर साथ इस समय धाम के धनी ऐसा आनंद सुंदर साथ जो है लूटते हैं। भरा है बंगला दरबार। सोचो ये लीला होती पन्ना में, ये लीला होती है। रात दिन 24 घंटा निस दिन रंग मोहल्लन में संग श्यामाजी श्याम याद करो सोई सब जो लेते 8 जाम की लीला होती है। धनी दाम के देते हैं। और इधर देखो, इधर धनी दाम के क्या देते हैं? निज धाम के निशान। श्री प्राणनाथ की जय। धाम के देखो रुओ, अपना क्या देखो? मूल मिलावा देखो, हौज कोसर देखो, जमुना जी के सातों घाट देखो, पहाड़ मानिक, पुखराज मानिक, सुंदर साथ सारे निशान उस समय देते हैं। लेवे मोमिन दिल में। बोलो श्री प्राणनाथ धाम के धनी की जय। कौन लेते हैं? भैया बैठ जाओ सब लोग। अब कौन लेते हैं? मोमिन। कौन लेते हैं? सोचो, जिसके निशान है भाई वही जानेगा। हम आपके घर के निशान बताएं, आप थोड़ी जानोगे। कहते नहीं यार पता नहीं वो कहां से आ गई, अपने घर की कथा सुनात रही, 2 घंटा मूड खा के चली गई। कहते ना भाई,
अभी आपको कोई मिल जाए अपने घर की कहानी बताने लगे, तुम कहो कहाँ से फंस गए यार, कहाँ मिल गए यार, कहाँ मिल गए यार, जा नहीं पाते। तो राज जी वही कहते हैं, जो अपनी निशानी कहाँ किधर है, हौज कौशल, जमुना जी, दो पहाड़ बड़े बड़े, कौन कौन से, मानक पहाड़ और हाय हाय हाय, क्या शोभा है जयपुर वालों। जब राज्य धाम धनी निशान देते हैं और सुंदर साथ उसको क्या करते हैं, देखते हैं। अरस सुख सुभान, ये कहाँ का सुख है, परम हर्ष सुख सुभान तुम्हारे पति का है, तुम्हारे धनी का सुख है। सुंदर साथ जी ये बारीक बातें अरस की, ये बारीक बातें सो जाने मोमिन दिल अरस, और जिन रूहों ये रस पिया, जिनने ये रस पिया है, पिया का धनी का रस, परम धाम का रस, सोई है अरस और सोई है अरस और हाँ, वही पाती है, वही इसको जानती है। श्री राज हेत कर कहते हैं। अब राज जी महाराज बड़े प्यार से आप वहां चितवनी ले जाओ, आप भी बैठे हो, राज जी तखत पे बैठे हैं, राज जी महाराज बड़े प्यार से जो है काका बुलाओ सिताब, क्या बुलाते, जयंती काका। सुंदर साथ का उत्साह चरम सीमा पर है, उमदार सुंदर साथ परम धाम की क्या करना चाहता है, चितवनी करना चाहता है। कहाँ की चितवनी करना चाहता है, परम धाम की। अरे काका जल्दी आओ, जल्दी आओ। काका रेले नहीं लगाई, किताबें नहीं रखी, सुंदर साथ तड़प रहा है। सुंदर साथ क्या हो रहा है, काय के लिए, राज्य की वाणी और चर्चा की लगा। काका जल्दी से जो है रेल और किताबें लगा। दो बाजू रहला धरे, ओ दोनों बाजू तुरंत दौड़ता हुआ माया राम, सुंदर साथ दौड़ता हुआ काका। काका क्या करता है, जयंती काका दौड़ रहा है और दौड़ते दौड़ते गया, उसे प्यास पता है, सुंदर साथ प्यासा है। सुंदर साथ क्या है, सुंदर साथ काय का प्यासा है, मार्फत का, इसक का। और काका तुरंत दौड़ते हुए रहले और किताबें पधराते हैं। ता पर धरे किताब, उस पर किताब रखी जाती है, किताब खाना रखत हैं। ये क्या करता है, जो है जयंती काका काय का अधिकारी है, सारी वाणी, हदीस, भागवत, गीता, सारे वाणी, गोटा, सबका अधिकारी कौन है, जयंती। बड़ा प्यारा है, ऐसा धनी का प्यारा है, ये सब रखता है। संदूक का सब साज, सारा संदूक के अंदर एक जो है मंगला जी में जहां बर्तन मांजे जाते हैं, मंगला जी देखा है, बर्तन जहां माने जाते हैं, वो है काका की कोठरी, वो है काका की कोठरी। इतना पास रखा राज जी ने उसको, क्योंकि क्या लाता है, जो पुस्तक चाहिए, जो वाणी चाहिए, जो हदीस चाहिए, जो भागवत चाहिए, काका काका वहां से लेके हजूर की सेवा में रात और पल पल में वाणी चाहनी पड़ती थी राज जी को। बंगला जी में एक तो 10 मिनट में 10 किताबें मंगा लें, कभी 4 किताब मंगा लें 1 घंटा में, क्योंकि वो उनको किताब इसका मिलान, इसमें हमारी बात है, उसमें हमारी बात है, रूहों को रस मिलाना है, रूहें क्या लेकर के आती है, सारी बातें काका जो है हर पल एक किताबें पहुंचाते हैं। सेवा करे सने सो, और सेवा में कभी थकते क्यों, धनी को सेवा इन मोमनों की रस पिलाता है। मैं काका इस सेवा को उत्साह से करते हैं। श्री राज रिझावन काज, श्री राज बहुत बढ़िया पढ़ते सचिन भैया, शब्द समझ में आता है इनका पढ़ने का, राज जी की कृपा है, साक्षात राज जी की कृपा है भाई, इतना सुंदर पढ़ते कि आप हमें शब्द नहीं बोलना पड़ा, सबको समझ। श्री राज रिझावन, ये है सेवा, ये भी सेवा होती है। हजूर हमेशा रहते हैं। कहाँ खड़ा जयंती काका, हजूर में। हजूर सेवा क्या कहलाती है, हमने कहा काका
काका कहूं चले गए, काका कहीं, काका कहीं, सोचो फिर क्या मतलब हजूर सेवा। पांव पर, एक पांव पर तैयार काका हजूर में खड़े रहते, कौन किताब किस पल में चाहिए। ये बड़ी कठिन सेवा है, ये काका ऐसी सेवा करते हैं। थैलिए पैसे और बुलाया काका, ए काका, अरे काका, अरे तुम तो सही आ गए काका। हाय हाय क्या थैली भी है देखो। बोलो श्री प्राणनाथ पैसे की जय। अरे काका ये पन्ना धाम से आए हैं चंद्रमोहन, और काका इनको जाना भी है, काका थोड़ा ध्यान रखना, और जाना भी है इनको पन्ना जी, है ना। और ये आए हैं, इनको बोलते मुन्ना जी, इनको काका कुछ जो है बख्शीश करो, पैसे वगैरह दे दो, इनका काम बने। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। के धनी जयंती काका की जय। दो काम देखो, खतरनाक काम है जयंती काका की। क्या काम है? एक हकीकत और मार्फत रखता है, और दुनिया भी रखता है दुनिया भी रखता है। क्या शोभा है सुंदर साथ काका की, क्या शोभा है। एक तो खुशगवार किताबें सारी रखता है, और दुनिया की काका को रखता है। काका कब राज्य को क्या चाहिए, किसको क्या बख्शीश देना है, वो राज्य के लिए थैली लेके खड़ा रहता है। हुक्म होए ताए देवही, और जिसको हुक्म हो गया उसको क्या करते हैं, दे देते हैं। काका सेवा करे जयंती काका की जय। जयंती काका की। ये सेवा काका इस समय सुंदर साथ की करते हैं। वाद जी ले आवते, वाद जी बांध जी इस समय जो है लेकर के आते हैं। आगे धरे जंगोटा, अब लाते हैं बांध जी भाई जगोटा। अब जंगोटा क्या कहलाता है। अब राज जी बैठे चर्चा में, 9 बजे विराज गए और 10 बज गई, 11 बज गई। सुंदर साथ चर्चा में बैठे बैठे ये पैर पिराने लगते हैं। जांग के यहाँ ये लटकते पैर की एड़ियों में जोर पड़ता है, पिराने लगते हैं। तो अब जो है फिर बुलाते हैं, वो समझ जाता है। क्या नाम भाई? जंगोटा बाद जी। बांध जी भाई समझ गया। जहां राज जी ने जहां ताली बदली, क्या बदली, ताली बदलते ऐसे, एक ताली बदली। अब समझ गए कि राज जी को क्या चाहिए, जंगोटा जांग के यहाँ लगाने का। तो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री राज रीझ के लेवते समझ गई थी। ये अब जंगोटा की जरूरत पड़ गई है राज जी को, है। शाबाश, तुम्हें तो हमारी सब बात पता रहती है, बहुत बढ़िया। ये जंगोटा 2 प्रकार के रहते हैं, एक रहते हैं कपड़े के, और एक का रहता है जंगोटा ये रहता है, समझे। इसमें भी क्या लगा रहता है, कपड़ा और गद्दी लगी रहती है। इसको यहाँ जांग के नीचे यहाँ लगा लिया और यहाँ लगा लिया, इसको बोलते हैं जंगोटा। क्या बोलते हैं, जंगोटा। और एक शब्द और आएगा, जंगोटा और वास्ते बैठक ओटा, वास्ते बैठक आ गए ना, ओट लेने के लिए। क्या लेने के लिए, हाय हाय हाय, गजब है यार, क्या सेवा है कि धनी की। सोचो इतना ध्यान धनी का तुम्हारा है, ये सेवा कौन करते हैं, इस प्रकार से मोमिन करते हैं, ये सेवा देते हैं। पंजावन माली दास का क्या बात है। अच्छा आप बताओ, सब लोग बैठे, अब राज जी बैठे हैं। अब राज जी बैठे हैं तो भैया एसी तो होता ना ज्यादा, नहीं समझ, गर्मी भी नहीं थी क्योंकि मोमिन ने कभी गर्मी भटकने। लेकिन धनी को क्या है, थोड़ी ईचिंग हो गई। क्या हो गई, अब ईचिंग कहाँ भाई, खतरनाक जगह, रीढ़ की हड्डी के। अब कोई खोजाए तो ऊपर खोजाए के नीचे, राज जी के पॉइंट पे खोजाओ। कहाँ खोजाओ भाई, है ना। सब कोई के साथ है भाई, सबके साथ है ना भाई। अरे थोड़ी ऊपर करो ना, तुम्हें पता नहीं है, अरे थोड़ी और ऊपर करो। खुजली करवाता आदमी कहेगा थोड़ी और ऊपर करो, हमारे तो हाथ जाते ही नहीं है। तो अब क्या करते, अब राज जी क्या बनाते, बनवारी दास था। कौन भाई थे भाई, बनवारी दास। वो समझ गया राज जी को पता पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, तो उसने क्या किया, एक पंजा बना दिया, पूरा का पूरा गद्दी, उसमें बिल्कुल गद्दी में बिल्कुल, उसमें बिल्कुल वो सब बना दिए,
वो पंजा बना करके शिव जी को देता है। वो समझ जाता कि अब राज जी को थोड़ी ईचिंग हो रही, अब वो पंजा जो है राज जी को देता है। क्या करता है पंजा? क्या देता है? ये है पंजा। अब क्या करेंगे राज जी? अब इसको खोजाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। पॉइंट पे कहाँ खोजाएंगे? पॉइंट पे। जहां पॉइंट है ये पंजा क्या करता है? राज्य की ईचिंग जो होती खुजली को क्या करता है? दूर रहता है। राज्य कहते वाह यार, क्योंकि जहां खुजली हो रही सुंदर साथ होते कोई खुजान लगे तो क्या होता है बताओ? खुजाओ यार थोड़ी और, तो थोड़ी और, तो अब राज्य लगे हैं। अब राज्य क्या लग जाते हैं? अब लगे राज्य। पॉइंट मिल गया, अब पॉइंट पे राज्य लगे। अब सुंदर साथ क्या ले रहा है? सुंदर साथ क्या ले रहा है? ये शोभा पन्ना में, ये है बनवारी दास का पंजा, ये सुख देता है बनवारी दास, ये है पन्ना की सेवा सुंदर साथ। या समय बनवारी दास जो है ये पंजा लाता है। देवे श्री राज के हाथ, बोलो श्री प्राणनाथ। देवे श्री राज के, देवे श्री। अब सोचो सुंदर साथ खुजली हो रही, वो पंजा मिल गया तो अब राज्य के जब हाथ में देते हैं, सुंदर सुभग शोभित, सुंदर राज्य कैसे हैं? सुभाग, सुभान हमारे शोभित। अब जो वो खुजली करते हैं, खजोले सुख पाते। अब मोमिन हंस रहा, मोमिन ले रहा आनंद, और राजी लगे खुजली में। ऐसी आनंद उस समय राजी में राजी की सुंदर साथ क्या करते हैं? ये है लीला, ये दुनिया की लीला नहीं है। वहां कोई नहीं है मोमिन के अलावा, उसकी रूह में ये हंसी और मजाक लीला चलती है। ये लीला कहाँ की भाई? हंसी आशिक और माशूक की। कोई पर्दा नहीं है, आशिक और लीला चलती। सुंदर साथ कौन सी लीला ढूंढते रहते हो? कहाँ लीला ढूंढते रहते हो? कहाँ गपे रहते हो? सुंदर साथ इस पर विचार करो। दंदुराए तफसीर ले, अब दंदुराए जो है सब तफसीर हुसैनी लेके आते हैं। सुनावत अल्लाह कलाम, अल्लाह कलाम जो समय सुनाते हैं। हजूर हमेशा बैठत राजी के हमेशा पास में बैठे, इनका ही काम, ये इनका काम ही रहता है। खुशखत किताब लिख के, खुशखत किताब होती है मतलब वाणी को उतारना, और वाणी को उतारना। एक खुशखत हो गई किताब, एक खुशखत होता है पत्र लिखना। क्या लिखना? खुशखत मतलब अच्छे शब्दों से। खुशखत मतलब क्या हो गया? अच्छे शब्दों से क्या करते हैं? अब मोमनों को पत्र लिखे जाते हैं। उन मोमनों को जो संसार में क्या हो गए? सो गए या थोड़ा दूर चले गए, उस समय इन पत्रों को लिखा जाता है। पहुंचावत पैगाम, बोलो श्री प्राणनाथ। ये पैगाम पहुंचाते हैं जैसे आपको पहुंचा रहे हैं, क्योंकि इनका फर्ज है, ये पन्ना के धनी का फर्ज है कि आपको ये वाणी पढ़ाई जाए, ये वाणी समझाई जाए, ये पत्र तुमको लिखा जाए। पर धनी ने तुमको अपने मुख से वाणी क्या कर रहे हैं? सुनवा रहे हैं। जो तुम्हारा जो आज जी जो है ये बात तुमको कर रहे हैं। वास्ते फर्ज उतारने, क्या है भाई? फर्ज है। क्या है भाई? क्या कहा था? तुम मुझे भूलियो मैं तुम्हें देऊं जगाए, और हम तुम्हें भूलिए तो तुम में मुझे। तो ये कौन कर रहे हैं? ये फर्ज उतार दिया। क्या कर दिया? अपना फर्ज उतार दिया। अब तुम जगो चाहे तो मोमिन होगा, क्या हो जाएगा? जग जाएगा। मोमिन होगा तो उसने ये फर्ज अपना उतारने के लिए ये पत्र लिखे जाते हैं। पहुंचाया खलक तमाम, खलक तमाम। खलक मतलब जीव सृष्टि की दुनिया में सब जगह वाचन कराई जा रही है। सब जगह वाचन, सब जगह। और जहां दाना होगा, जहां गेहूं होगा, वहां फसल, बीज क्या होगा?
फूट जाएगा सुंदर साथ जी। कोई दिन गोविंद राय और कोई दिन गोवर्धन भाई ये पत्र लिखते हैं और रहत टेक चंद एक जन भी लिखते हैं। गाजी बनी असराइल की गाय जी बनी इसराइल की बीच बाचे श्री देव चंद्र बीच बाजे श्री और क्या करते देवचंद जी की क्या करते हैं बीतक को पढ़ते हैं। और बद्रीदास बैठत और बद्रीदास जी बैठते हैं। वहाँ का लिखा बरस एक बरस बाका बाका मतलब होता डायरी। राज जी ने क्या क्या कहा, राज जी ने क्या जवाब दिया, राज जी ने आज क्या क्या सुख दिए, वो डायरी जो है उसमें लिखी जाती है। सेवा है इनकी सेवा खास तौर से। अभी मेरे पास भी है लालदास का बाका, उनने भी बाका लिखा, सब मोमनों ने अपना बाका लिखा। राज जी की मुबारक, इसको बोलते हैं हदीस। बाका को क्या बोलते हैं? हदीस। किस लिए बोलते हैं? जो राज जी ने जोश की वाणी उतारी वो वाणी हो गई। जो होश की वाणी में राज जी जब वर्णन चर्चा करते थे उसकी खास खास बातें उस डायरी में क्या करते थे, लिखी जाती थी। हमारे पास है लालदास जी का बाका, यहीं लेके आए, हम उसको कभी नहीं छोड़ते। सुंदर साथ जी वो वाका लिखते हैं, राज जी की जुबा मुबारक से जो भेद, जो मर्म, जो रहस्य खुलते हैं उन डायरियों में लिखी जाती है। और काम किए अनेक काम जो है इस समय किए जाते हैं। वो होकर बद्री शामिल और इस सेवा में, लिखने की सेवा में वो होकर भाई और बद्री भी डायरी लिखते हैं। सेवा करत जो इस समय सेवा जो करते हैं देवीदास वाणी लिखे श्री प्राणनाथ अरे की जय। ये देवीदास जो ब्रह्म सृष्टि है, सुंदर सा जो वाणी लिखते हैं और राज जी को वाणी लेकर सुनाते हैं। वाणी को लिख करके देखना, वाणी को लिखना नहीं है, वाणी को लिख करके सुनाते हैं सुंदर जी। और वो सब राज जी क्या होते हैं, उससे रीझ जाते। अभी आएगा इसमें, उससे राज जी क्या होते हैं, रीझ जाते हैं। वाणी लिखकर और लिखकर राज जी को वाणी सुनाना और राज जी को रिझा देना, ऐसे देवीदास के ये बगिया क्या है भाई, फूल है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। और सुनो सुंदर दास जी, ये देखो पूर्वज के इनके ऊपर मेहर देखो देवीदास जी कि आज यही काम जो ये करते हैं वो पक्का करते। सुंदर साथ झूठ नहीं बोलते हम। आज ये जो वाणी गाते रोता है सुंदर साथ, जब ये वाणी गाते हैं सुंदर साथ के रोम रोम खड़े हो जाते हैं। सुंदर साथ ये जो सेवा करते हैं, अपने पूर्वजों की सेवा करते हैं और आप सुंदर साथ क्या हो जाते हो, रीझ जाते हो। इनकी वाणी से क्या होते हो सुंदर साथ, सोचो सुंदर साथ, ऐसे ब्रह्म मुनि की संतान, ये स्वरूप उनका है जो उनने अपनी पीढ़ी दर संस्कार आज अपने कायम रखे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के पढ़ श्री राज रिझावे जे क्या करते हैं, फिर उसको पढ़ी जाती है और राज को क्या करते हैं, वो वाणी से रिझाते हैं। और वाणी साथ ले खड़े और भी सुंदर साथ वाणी लेकर खड़े ए जो लिखन हार और भी सुंदर साथ लिखने वाले होते हैं तथा मथुरा और तिमर मथुरा भाई होते हैं। परशुराम खबरदार परशुराम भी खबरदारी से लिखते हैं। पद्मी और बीरिया पद्मी और मीनवी भाई और सूरत सिंह सूरज सिंह भी मकनिया लिखत हैं, पत्नियां लिखती है। जुगते कलाम सनंद सब अच्छी तरह से लिखते हैं। हीरा मन हेत सो दामन है सो पढ़ते जाओ। लिखत बानी सारे और अपनी अपनी ले खड़े ए हजूर बैठन हार। बोलो श्री प्राणनाथ। समझे, सब अपनी अपनी वाणी लिख के लाए। काय के लिए वाणी लिख के आए, हजूर को। ये है बंगला दरबार की लीला। सब अपनी अपनी वाणियां लेकर के लिख के आए और हजूर को क्या करना है, भेद खोलते। ये मोमिन है, इनको वारसी कुरान की पुराण की वारसी है। सुंदर साथ वाणी की वारसी इनके अंतर्गत है। ये भेद खोल खोल के लाते हैं, ये रहस्य खोज खोज कर लाते हैं। क्योंकि सुंदर साथ जब वाणी पढ़ो, अगर भेद खुलने लगे तुम झूमने लगते हो। किसको बताएं ये भेद, ये क्या, अरे इसका वरूप तो ये है,
इसका भेद तो यह निकला। और आकर के राज्य को वो भेद खोलते हैं और धनी क्या हो जाते हैं, खुशहाल हो जाते हैं। मोहनात मोह सो अरे मोहन भाई बड़े मोह से लिखे पढ़े भली बात, लिखते हैं और लिख के लाते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, पढ़ के लाते हैं। भवन अड़ग बैठत और भवन अड़ग होकर के बैठते हैं। गिरधर सुने ही बात, गिरधर भाई ईमान से सुनते हैं। हरिदास बैठत बानी लिखने काज, पुस्तक लिख घर में धरे कोई ताले वाले के काज, भागवत गीता के रहस्य काढ़ दिखाए राज, हजूर हमेशा रहते हैं मिसर गोविंद जी इन काज, श्री महाराजा आवत बैठत चर्चा में, श्रवणा देत सने सो नफा पावे खलक इनसे, श्री मुख से चर्चा करे अत मीठी रसायन बैन, ए साख वेद कतेब की अत देत सुख चैन, शरुणा सन्मुख देते हैं मुरलीधर बनाए, ना आसन नेत्र डिगा वहीं रहे दृष्टि दृष्ट जुड़ाए, दिल दरियाव खुलते हैं बोलो श्री प्राणनाथ। कई लहरा उठते तरंग, अब मुरलीधर बैठे सन्मुख, दृष्ट से दृष्ट, मुख से मुख और श्रवणा देते हैं राज्य में राज्य के, और दिल दरिया खुल रहा है। क्या खुल रहा है, क्या खुल रहा सुंदर दास, थोड़ी बोलो, यही तो समझने के लिए बैठे हो। दिल का दरिया, इसक का दरिया क्या होता है, खुल रहा है। और मुरलीधर सन्मुख वो क्या पी रहा है, इसक पी रहा है। सुंदर साथ सोचो, सुंदर साथ दिल दरिया यहाँ पर खोलते हैं। कई लहरा उठते तरंग, अब उसमें क्या है, राज्य के इसक की लहरें उठती हैं दिलिया में। उसमें क्या उठती है, राज्य के इसक की लहरें उठती हैं, और इसको मुरलीधर पीते हैं। शरुणा देत जो साथ जी, इस समय जो है सुंदर साथ बड़े श्रवण से सुनते हैं। कई उपचत अंग उमंग, और क्या होता, अंग और उमंग में टाइम थोड़ा कम है क्योंकि पैर पीछा चल रहा है, थोड़ा जल्दी ले जाते हैं क्योंकि बांटना पूरा जरूरी है। उस समय क्या है, अंग और उमंग में क्या होती है, जब बताओ दिल का दरिया मतलब भेद खुलता है, जो रहस्य खुलता है, सारा आनंद सुंदर साथ क्या करता है, आनंद में नाचता है। कई लहरें सुख धाम के, ये कौन सा है, कई लहरें, सुख का सागर क्या है, लियो भूल गए, कल बताओ तो। क्या बात है भाई साहब, सही बात है, प्रणाम है आप, सच्ची में प्रणाम है। पन्ना धाम क्या है, सुख का बताओ यार, ऐसा सुनते यार तो। हर जी ने लाज रखी सबकी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यार। कई लहरें सुख धाम में क्या होती है, समय सुख के सागर में वर्णन होत रसाल, क्या होता है, रसाल वर्णन हो रहा है। राज्य की मुबारक जुआ के जो है सब बुआ से क्या करते, राज्य महाराज जी जो जुआ से अपने क्या करते, सुंदर साथ को रस पिलाते हैं। ये सुख वहां पर पन्ना धाम में बरसता है। श्री महाराजा रिझते, महाराजा दिल दलिया खुला, वेद खुला, परम धाम की बातें खोल दी, और महाराजा रीझ कर नाचने लगता है। सुंदर सा रीझ करके नाच जाता है। सुंदर साथ एक पल्ला लेकर के यूं नाचता है। भेद खुल गया, परम धाम का पुखराज खुल गया, मानक खुल गया, पाठ घाट खुल गया। साक्षात उतार देते थे सुंदर साथ, सात घाट की लीला, पाठ घाट का झीलन सब साक्षात राज्य उतार देते थे। महाराजा नाचता था, ऐसे नाचता था, रीझ जाता था, धनी को रिझाता था नाच नाच करके। ये सुख बंगला दरबार में बरसता था। होत दिल खुशाल, होत दिल खुशाल, महाराजा छत्रसाल की जय। सुंदर साथ, ये तुम्हारे साथ घटना हो सकती है,
जब आपको वाणी के भेद खुल जाएंगे, राज जी जानते सुंदर साथ नाचोगे। मर्म खुलेगा वाणी का, तुम नाचोगे सुंदर सा। ये लज्जत तुमने नहीं पाई है अभी। वाणी में भेद है, वाणी में मर्म है, वाणी में स्वरूप है सुंदर साथ। जब वाणी का भेद खुलता ना, आदमी यहां का थोड़ी कुछ खुला, कहां का भेद खुल गया। तुम्हें जब भेद खुलेगा, आत्मा क्या होती है भेद बता रहे। जैसे तुम्हें भेद खुल जाए आत्मा का क्या स्वरूप है, वो तुम्हें पहचान मिल जाए तो क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे भाई साहब। नाचेंगे। छोटी बात है, आत्मा को आदमी ढूंढता फिर रहा है और आत्मा का स्वरूप वाणी बताती है। जब वाणी पढ़ो, जब आत्मा का स्वरूप वाणी बता दे, महाराजा छत्रसाल जैसे नाचने लगोगे। जब परातम का भेद खुल जाए सुंदर साथ, परम धाम का भेद जल जाए, धनी के खुले अंग का भेद खुल जाए, राज्य की नासिका की खुशबू मिल जाए, राज्य के नेत्र कमल की वो पिशाच, वो प्यासा, वो सुख तुमको मिल जाए, सुंदर साथ जी नाचने लगोगे। ये महाराजा छत्रसाल जब राज्य ने भेद खोल दिया और यूं नाचता है, यूं नाचता है। भेद खुल गया, आत्मा पहचान हो गई। आज हमें आत्मा की पहचान हो गई, अब परम धाम की पहचान हो गई, परातम की पहचान हो गई। ये भेद जब राज्य खोलते हैं, ये सुख और आनंद महाराजा छत्रसाल नाचता है। कई शाखें शास्त्रों की कई साखियां बोली जाती हैं सुंदर और साथ। भागवत के वचन और क्या बोलते, भागवत के जो वचन हैं वो भी कहते हैं। ये जो बाजी प्रेम की, गाने लगा एक, ये तो बाजी प्रेम की मैं खेली, यूं के साकी गा रहा, मैं खेली पिया के संग। हमने बाजी किसके साथ लगाई भाई, भैया पीछे वाले, भैया पीछे वाले, इधर इधर कुर्ता वाले। ये बाजी जो हमने खेल रहे, किसके साथ खेल रहे, किसके साथ खेल रहे भाई, मनोज भैया। तो ये जो बाजी प्रेम की, मैं खेली पिया के संग और जीत गई तो मैं पिया की। साकी बोलते हैं मंगला दरबार में, खड़ा है धनी के सामने। नवरंग स्वामी कहता है जीत गई तो, अरे हारी भी तो पिया के। आय हाय हाय, हारी भी तो, जीती तो। ये साकी जब बोली जाती है, सुंदर साथ नाच जाता है। आय हाय, बाजी पिया की राज्य की ये भागवत, ये साखियां 5 पद्मावतीपुरी धाम में इस समय जो है आनंद बरसता है। प्रश्न 40 खोलते 40 प्रश्न भागवत के उस समय खोले जाते हैं। सैया होत मगन सैया क्या होते हैं, वे 40 प्रश्न पंडितन को नहीं खोलने। उन 40 प्रश्नों में कहा थी परम धाम की, अभी टाइम नहीं है तो बताते। उसमें उसने क्या कहा था, महाराज इको 40 प्रश्न दे थे जो कहा जाने। बुंदेलखंडी है, कौन सी खंडी है ये, बुंदेलखंड में तुम्हारी तो बुंदेलखंडी भी सुनो। महाराज इसको ये 40 प्रश्न दे थे, ये क्या जाने इसका भेद, क्योंकि इसमें जो 40 प्रश्न दिए इसमें भेद कहाँ का है, परम धाम का। इसमें भेद कहाँ के बाबूजी। सो महाराज जो कहा जाने अखंड की लीला, 40 देते 20 देते जाइयो की क्या गलती, उसकी क्या गलती है बताओ। उसको बुद्धि ही नहीं है तो उसकी क्या गलती, पेट का रोजगार वाला आदमी। सो ये 40 प्रश्न जो परम धाम के हैं, अपन खोजी तई मोह काय को है पलानो प्रश्न लग दो। ये 40 प्रश्न जब काय बता, दुनिया के 40 प्रश्न क्या, मोमलन को क्या मजा आया भैया भागवत के 40 प्रश्न। भाई साहब बताओ, हम 40 प्रश्न बताइए तो भग जाए आदमी तो से एक ना देखा है, क्योंकि वो मोमनों की लीला। तो जो 40 प्रश्न कहाँ के थे, परम, यही कहा था ना भैया, यही कहा था ना शब्द। तो वो 40 प्रश्न जब भागवत के खोलते हैं तो ब्रह्म सृष्टियां वहां पर नाचती हैं। और साखे कई बारीकी, कई साक्षियां, बारीक साक्षियां जो है दी जाती हैं। खोज के किरंतन, खोज के किरंतन, जो वाणी को किरंतन की अंतिम में आई है, तो चोट मारने के लिए मोमनों को कभी कभी वो वाणियां भी बोली जाती हैं। ब्रह्मांड सुन पार के, ब्रह्मांड सुन
ब्रह्मांड निराकार के पहुँचे अक्षर वतन अक्षर वतन पहुंचा देते हैं। ए साइदियाँ देते ये हैं साक्षियां देते देते कई पुरावत कई साखें प्रकार की साक्षियां देते हैं और जो साधों की और साधु संतों की साखियां बोली जाती हैं बाख बाख कई लाख कई प्रकार से कि क्या कहते हैं कागा, क्या कहती है साखियां, पहले भाव बताया जाता है बंगलाजी में। साखी गाना है कि सुंदर साथ आपको ये जीवन मिला है, ये सुंदर साथ ये मानुष तन बड़ा दुर्लभ है, ये जीवन जो मिला है इस जीवन में किसको पाना है? धनी को। बोलो किसको पाना है? किसको पाना है? और ये तन जब तक राज्य को ना मिले तब तक एक तन हमारा क्या करो, छोड़ना नहीं। राज्य ना मिले तन छोड़ दिया तो व्यर्थ गया ना। क्या गया भाई, जो लो मासुक से टाइम नहीं है तितना ही थोड़ा समझाते हैं, समझ में आया? अब गया, अब साखी बोली जाती है कि कागा सब तन खाइयो, हे कौआ तुम और चन को जो मर जाए ना जो चुन चुन के खा लेना। क्या कर लेना? जहां तुम्हें अच्छा लगे पूरा तन खा जाना, पर दो नैना ना इनमें जो पिया की जो है, हमने जब से दास जी को क्या चाहा, इन नानों से देखना चाहा। क्या देखना चाहते हो? इन नैनों से क्या देखना चाहते सुंदर साथ? और जब तक इसमें राजी न देखे, राजी न बसे, हे कागा तू मेरे इन दो नैना ना खाना, दो नैना ना खा। इनमें पिया की आस, पिया की प्यास है, तन चाहे जहां से खा लेना। बंगला दरबार में सुंदर सा रोने लगता है, गुहार लगाने लगता है। ये साखियां ये कहां पर बंगला दरबार में बोली जाती है? वेद और कतेब को, वेदों के कतेबों के सारे मर्म और भेद खोले जाते हैं। दो करते हैं एक, दोनों को क्या करते हैं? एक करते हैं। सुंदर साथ वेद को और कतेब को क्या करते हैं? एक करके बताते हैं। आज लो कबू ना हुई, ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी कि वेद और कतेब को किसी ने एक करके समझा दिया हो। सोचो, कई उपजे खपे ब्रह्मांड कई अनेक, ब्रह्मांड बनते और मिटते हैं। चर्चा चित दे होते इस समय हैं, चर्चा क्या होती है? बड़ी चित्त में होती है, चेतन होकर के सुंदर साथ मगन हो जाता है चर्चा में। शर्वना देते सब साथ, सब सुंदर साथ के कान क्या है समय? राज्य की जुबा जुबा के क्या सुनना चाहती है? शब्दों को हेत कर कहते हैं, और राज्य क्या करते? बड़े प्यार से सुंदर साथ को सुनाते हैं। पकड़ के सैया हाथ, श्री प्राणनाथ सुंदर साथ के हाथ पकड़ करके ब्रज नैन और चंचले, ब्रजनैन और चंचल दास जी रहता चर्चा में, ये भी चर्चा में रहते हैं। मोंगे होके सुनते हैं, कैसे सुनते हैं? मोंगो जाना तो बुंदेलखंडिया मोंगा, मोंगे 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 मतलब चुप होकर के, आवाज नहीं, चुप होकर के एकांत चित्त से ऐसी चर्चा जो है सुनते हैं। और न होए इनसे, और इनसे कोई अब कछु काम मोंगे और ना हो मतलब कछु नहीं, और नहीं काम। इनको क्या है? चर्चा में क्या आ गया? अब रस आ गया। चर्चा में क्या आ गया? रस आ गया। मुंह हो गया चुप, और अब केवल धनी की चर्चा में ही उनका पूरा शरीर पूरी इंद्रियां लगी हुई हैं। मीठी रसना रस भरी, कैसी है धनी हजूर की जुबा? कैसी है सुंदरता हजूर की जुबा? मीठी रसना रस भरी, रसगुल्ला से भरी। कैसे भरी सुंदरता? रसगुल्ला से, रसोगुल्ला, वो इसक का रसगुल्ला, उसको इसक के रसगुल्ला बोलते हैं। उससे क्या है? उनकी जुबा रस में जो है आनंद भरा है। अति सुंदर है बोल, अति सुंदर बोल है पिया के, प्यारे बोल धनी समय बोलते हैं। चैन होते हैं चित्त को, चैन मतलब क्या होता है? सुंदर साथ को पहचान होती है। चैन होते हैं, सुख मिलता है,
पहचान मिलती है और सुंदर साथ को वो सुख मिलता है। कोई नाही ये सुख तोल, इसके तोल कोई सुख है। सुंदर साथ की पहचान करा देते हैं। क्या करा देते हैं भाई? अर्श की पहचान करा, ब्रज की पहचान, जागने की पहचान। इसके समान कोई तौल सुख नहीं मिलता है। कहाँ कहूँ इन जुबान की, क्या कहें हुजूर की जुबान मुबारक की। राजी 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 राजी। सुंदर साथ सोचो, एक शब्द सोचो राजी, कैसा साहेब है, कहाँ का साहेब है, कहाँ का धनी है, कौन सुना रहा है, क्या बता रहा है, तुम्हारी क्या पहचान है, उससे तुम्हारी क्या निस्बत है। उस बात को विचार करो। क्या आनंद राज्य की जुबा से बरसता है। जो हेत कर फरमाए, फरमाते हैं बड़े हेतकार। हेत मतलब क्या होता भाई? बड़े प्यार से सुंदर साथ जी को सुनाते हैं। ऐनिस जुगल स्वरूप को, जुगल स्वरूप मतलब राज्य और श्यामा जी का वर्णन कर दिखाए। प्राणनाथ। रूहों का सुख क्या है? राज्य श्यामा जी के अंगों का सुख लेना। टाइम नहीं है, सो क्या कहते हैं? राज्य और श्यामा जी का स्वरूप का श्रृंगार का वर्णन करते हैं। धाम धनी निज धाम को, श्री प्राणनाथ की जय। पीछे वाले बोला श्री प्राणनाथ की धाम के धनी की। ये फिर से पढ़ो भाई। धाम धनी निज धाम को, धाम धने क्या सच्चा पढ़ता और है। ना दाता को। धाम धनी पीछे वाले, वो पीछे। धाम धनी, धाम धनी और न कोई दाता, और न दाता कोई, और न दाता। सोचो सुंदर साथ। देखो श्री महामती कहे ये मोमनो, श्री महामती कहे ऐसी कुंजी इलम मेहर देखो महबूब की, आपको पढ़ावे वो पढ़ाने वाला पढ़ा रहा है। हक वतन की बारीकियां हक के दिए आवाज, न सीखे न सिखाए न सोहबते हक मेहर पावत। तो धाम धनी के अलावा धाम के निशान कौन दे सकता है? ये लेने वाले साथ हैं, हाय 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 क्या। और ना समझे कोई। लेने वाले अपन है यार, अपना धन है, अपना माल है। अपना क्या है? अपना माल है ना भाई। हक मेहर बड़ी नियामत, हक की मेहर। रूहो ए रूहो जिन छोड़ो उम्मीद, जो ये नियामतें आई है ना, इसकी उम्मीद ना छोड़ना, इसे ले लो। इसे क्या कर लो सुंदर साथ जी? ले लो। हक मेहर बड़ी नियामत, रूहो तुम जिन छोड़ो उम्मीद, सब फल एक बंदगी का। सब फल गजब यार, वाह सुंदर साथ, क्या छुपाई याद है। सब फल जो तुझे खुले मुतलक, मुतलक भेद जो तुझे खुले मुतलक। मुतलक मतलब, मुतलक मतलब वाणी के पूर्ण रहस्य खुल गए तो तुमको क्या मिल जाएगी? नियामत मिल जाएगी। वाणी के रहस्य खुल गए बेटा, वाणी का मर्म खुल गया तुमसे। अरे पढ़ो तो पढ़ो, पढ़ाने वाला राज्य, देने वाला राज्य। मत हो पढ़ो यार, क्या सीखना क्या करना, पढ़ाने वाला धनी है। खुद समझो, खुद पढ़ो। 10 साल लगे, 2 साल लगे, वो भेद खुल गए तो क्या हो जाएगा तुम्हारा काम? सारी नियामतें मिल गई सुंदर सा, सारा सुख मिल गया सुंदर सा। ये धनी उस समय जो भेद ये मर्म देते हैं। सुख बतावत धाम को, श्री प्राणनाथ। जिस चर्चा में, जिस चर्चा में, जिस चर्चा में परम धाम का सुख बताया जाए और दुनिया का दुख बताया जाए,
दोनों का मर्म किया जाए, वो परम धाम में क्या हो जाती है? जाग जाती है। परम धाम में क्या हो जाती है? सुंदर सा। तो राज जी क्या है? फिर से पढ़ो भाई सिपाही। सुख बतावत धाम को और दुख बतावत खेल। खेल क्या है भाई? सोचो, अंतर कर देते। क्यों लगे दुख में? सुख परम धाम के देखोगे तब तो दुख छूटेगा। परम धाम के सुख देखोगे तब तो दुख बाबूजी क्या होगा? छूटेगा। तो भाई आप पढ़े लिखे हो यार, क्यों अपनी बुद्धि खराब करते हो? आप बताओ, जब अच्छा माल देखो जब तो खराब छूटेगा, और तुम खराब छूटते रहते, अच्छा देखा नहीं तो कैसे तुमसे छूटेगा भाई? ये सुख बताए जो, ये भेद खोले, जो अरस में खड़ा करे, धनी में मिलाए, पिया को मिलाए, वो सुख तुम्हें बताएगा। तो खेल क्या हो जाएगा? लात मार दोगे सुंदर साथ। क्या मार दोगे? तब लात मारोगे सुंदर साथ। बेटा तुम जवान हो, यही जवानी है, इसमें तुम इशक पियोगे, जिंदगी भर सुख में रहोगे बेटा। ये इश्क ऐसा नहीं है धनी का। ये राज्य क्या बताते हैं? सुख बताते हैं और दुख दुनिया का भेद और मरम करके खोलते हैं। जगावत है जुगत से। जगावत है, जगावत है भाई। अब जगाना है तो यार नाव कहूं फंसी तो निकालने पड़े। गलत जगह फंसी बेटा तो निकालने पड़े ना। अगर नाव फंसी रही कीला में और तुम चप्पू चलात रहे, चलात रहो, काहे को छूटने? रात भर चलाओ। तो जुगत से जगाते हैं राजी। क्या जुगत है? परम धाम का सुख दिखाओ, ये जुगत है। परम धाम का ये जुगत है। खेल को झूठ दिखाओ, दुख दिखाओ, तब तो तुमसे छूटेगा। ये है जुगाड़, इसको बोलते जुगाड़, जागनी का जुगाड़। विश्वास करो सुंदर साथ जितने बैठे हो, जब तक तुम परम धाम नहीं देखोगे, राज्य के सुख नहीं देखोगे, राज्य की वाणी समझ में नहीं आएगी, वाणी नहीं लोगे, कभी माया छूटने वाली नहीं है। और धनी को एक बार सुख देख लिया, परम धाम की खुशबू आ गई, लात मारोगे लाल लात जैसे, लात मारोगे नवरंग स्वामी जैसे। 7 दिन का ब्याह हो, लुगाई को लात मार दी सुंदर सा। तब ये सुंदर साथी विचार करो, ये जुगाड़ से कौन जगाते हैं? राजी महाराज। तीसरे तकरार ले ले। ये कौन सा तकरार है? कौन सा तकरार है बाबूजी? कौन सा? मतलब कौन सा? जागनी। जग जाओ, जागे सुख अनेक हैं, इतनी अलेखे वतन सुख लीजिए। और जीव नैनो भी, जीव नैनो भी ये जागनी है, ये जागनी है। इन्हीं नैनो से परम धाम देखना है। वाणी कहती है, कोई बता दे कि इन नैनो से परम धाम नहीं देखोगे तो हम अपना गर्दन कटवा देंगे सुंदर सा। इन्हीं नैनों से परम धाम देखोगे, पर तुम्हें बुद्धि मिलेगी तारतम की। इतनी आंखें चाहिए हक इलम की। तो देखिए नैना बातून और नैना बातून खुले हक के इल्म में। अंदर के नैन कैसे खुलेंगे? बात ये समझ मिली और परम धाम, क्योंकि परम धाम के बाहर थोड़ी हो बेटा। 2 तन की बातें समझो। हमारे बीच का पर्दा आपको 15 दिन पढ़ाते पढ़ाते हो गया कि 2 सुपने के तन खड़े हो गए, ये ल्यामतें आ गई। इसको तो समझो सुंदर साथ। और चला जाऊं तो वाणी को जो पहले पढ़ाई पढ़ते रहना, पढ़ते रहना। और वाणी छोड़ी तो गए गर्क में। सुंदर ऐसी जो है राज्य तुमको पढ़ाते हैं। तुम नाहीन खेल के। कहाँ की नहीं हो भाई? पीछे वाले कहाँ की नहीं हो? अरे भाई बोलो तो, कहाँ की नहीं हो? खेल के नहीं है हम। हमारा खेल में कोई नहीं है भैया। अपना तो मालिक यही है, अपने बल यही है, अपना खुदा यही है, हमारी ताकत यही है सुंदर साथ। मोमिन तो यतीम और गरीब है, क्योंकि उसका दुनिया में राज्य के अलावा, राज्य के अलावा
इसलिए कहा कि मोमिन, यतीम और बकरी जैसा। अब देख लो, दो डांट दे तो रोल लगे, कहां से फंस गए चक्कर में यार, जो तो डांट रहो। क्योंकि उसको घबरा जाता, उसको सुख नहीं छोड़ सकता। वो क्या नहीं छोड़ता भाई, वो सुख छूट जाएगा उसके। तो बोलो तो भाई क्या गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई, माफ करो। क्योंकि उससे पिंड क्या हो जाए, उसके छूट जाए, उससे पिंड फंस गए, छूट जाए। तो मोमिन इसलिए होता यतीम और बकरी जैसा, बड़े बांध ना बोली। और जो कहीं ने बड़े बांध बोल रहे, समझ लो अब आगी आए वो। राज्य जानते बेटा, पहचान करो। जिसने बड़े बांध बोल दिए समझ जाओ अभागी है। वाणी में लिखा बड़े बांध ना बोली। ये सीधे सीधे निर्मल, ये सीधे होते, ये निर्मल होते हैं। ये मोमिन जो है ये सुख को प्राप्त करते हैं। याद करो निज धाम, कहाँ के नहीं हो, कहाँ के नहीं हो तुम नाइन खेल के। तुम कहाँ के नहीं हो, कहाँ के हो, तो क्या याद करो, याद करो निज धाम। क्या याद करो, क्या याद करो, क्या याद करो, याद करो सुंदर साथ। अपना घर याद करो, अपना परम धाम याद करो, अपने सुख को याद करो, अपने धनी को याद करो, और आप क्या हो जाओगे, जग जाओगे। तुम्हारा खेल में कुछ नहीं है, जो तुम बैठे हो ये तुम्हारा खेल में कुछ भी नहीं है। दो बेर दो तकरार में, पहले कहा है ब्रज और पूरे हुए ना मनोरथ हमारे मनोरथ काम। पूरे, क्योंकि क्या नहीं था, तारताम, लज्जत नहीं थी, जागनी नहीं थी, नींद था, वो वहां पर थे। 10-5 हो गए महाराज, मुझे भी ध्यान नहीं रहा। कल झील ना करा, अब वो तैयारी लगी झीलना की। क्या करना सुंदर साथ जी, आप मालिक को बोलो, मालिक सुंदर साथ क्या करना है। झील ना कराओ, ये पढ़ लो, पढ़ लो, हाँ पढ़ लो, आप पढ़ लो। ठीक है, क्या करने वाले, क्या करे बेटा, हाँ पढ़ते आओ। तिस वास्ते तीसरा दिखाया तुमको ये, मेरी तीनों सूरतें खेल में आई जे। झीलना के लगाओ, तैयारी लगा लो बेटा, लगाओ लगाओ लगाओ। 5 चौपाइयाँ का झीलना है, वैसे हटा दो। हाँ पढ़ते जाओ, कैसे पढ़ो, तेजी से पढ़ो, सीधा यहाँ से पढ़ो। 5 रोज रब के दिखावत कर प्यार, अब हम धाम चलत हैं तुम हो जो होशियार। दिन क़यामत के कहे थे सो आई शरत सुभान, ये बात मोमिन जान ही। रोको रोको इनको, रोक लो। ऐसा करते हैं, झीलना कल ही कर लेते अपन, है ना, क्योंकि टाइम बहुत हो गया, अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो कल सबसे पहले झीलना ही हो जाएगा, झीलना तक की पढ़ाई कर लेते, पढ़ लेते हैं। और कल सबसे पहले झीलना होगा, जब तक थाल भोग लगेगा उसी समय 10-15 चौपाई के बाद थाल भोग लगेगा, वो समय ठीक रहेगा सुंदर साथ जी, ठीक है, आराम से हो जाएगा। जाए देवे हक ईमान, 7 निशान बड़े कहे, होशी रोशन बखत कयामत। कया 1100 सन के सो आए पहुंची शरत, चारों वसीयत नामे का शोर पड़ा संसार। आप दावत जाहिर करी हूँ जो खलक खबरदार। आजूज माजूज जाहिर भय हो गया सूरज मगरब, दावा हुई जाहिर देखी दुनिया अब। भाई लड़ाई दज्जाल सो करी मोमिनों और इमाम, सो अबोसी जाहिर
देख सी खलक तमाम ईसा और इमाम लड़े दज्जाल सो जोरे मरते दज्जाल पुकारिया पड़ा खलक में सो रहे असराफील आए के गावे अल्लाह कलाम सूर फूका संसार में होए 40 वर्षों तमाम ए नसीहत गिरो पर होते हैं रात दिन ए विचार समझ ही खास गिरो सैयन अरस इलाही खजाना करते हैं सरफ जिन ताले लिखा सो पाव ही और ना लेवे एक हरफ इन चर्चा में बोलन की कहूँ ना रहे मजाल भानने को ठाड़ा रहे सोई करत दज्जाल श्री मामती कहे साथ जी सुनियो चित दे तुम अब आरोगन के बखत का हुआ है हुक्म हुआ है हुक्म सुंदर सा जी चौपाई दोहराएंगे श्री मामती कहे साथ जी श्री मामती कहे साथ जी सुनियो चित दे तुम सुनियो चित दे तुम अब आरोगन के बखत का आरोगन के वक्त का हुआ है हुक्म हुआ है हुक्म बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे प्यारे की जय हे धन्य धनी की जय श्री धाम धनी जू की जय श्री भाई जुराज जू की जय श्री महाराजा छत्रसाल जू की जय श्री सुंदर साज जू की जय श्री सुंदर साज अवर जी साहब जी के चरणार बिंद में चित दीजिए कृपा कीजिए बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साज जी कल प्रातः 7:15 बजे झीलना ही शुरू होगा, शुरू में ही झीलने का प्रकरण है, तो सुंदर साथ ने सबने झीलने का आनंद लेना है, तो समय पर आएंगे तो ही पूरा आनंद आपको मिल पाएगा। अभी पहले प्रार्थना का जाप करेंगे, उसके बाद प्रधान जी को माइक दूंगा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। 5 बार श्री